जय श्रीमन नारायण। सभी को राधे राधे। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम लोगों के मध्य में भारतवर्ष के मूर्धन्य विद्वान BHU से गोल्ड मेडलिस्ट एस्ट्रो साइंटिस्ट डॉक्टर ब्रजेश पाठक जी ज्योतिषाचार्य हम लोगों के मध्य में उपस्थित हैं। दर्शकों के माध्यम से कुछ ज्योतिष संबंधी प्रश्न हैं और महाराज जी हम उन सभी प्रश्नों का शास्त्रीय समाधान चाहते हैं, इसीलिए हम ये प्रश्नों का समाधान आपसे चाहने की इच्छा कर रहे हैं। पहला प्रश्न है कि ज्योतिषी की पहचान कैसे की जाए, क्योंकि आजकल जैसे ही हम YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि ये निर्णय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो प्रश्न लेकर के आता है, जिसकी कोई शंका है कि वो कैसे ये जाने कि ये ज्योतिषी हैं या नहीं, या हमारा ये समाधान करेंगे या नहीं करेंगे, इनके माध्यम से हमारा ये ग्रह आदि का निराकरण होगा या नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है और यह प्रश्न समाज के सभी व्यक्ति के लिए अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं सबसे पहले यह बताना चाहूँगा, इस बात को पहले भी कई बार मैंने कहा है और यह जो वचन है वो भास्कराचार्य जी का वचन है। भास्कराचार्य जी भारतवर्ष के बहुत उद्भट सिद्धांत फलित के बहुत उद्भट विद्वान रहे हैं। उनके संबंध में कई सारी चर्चाएं हम लोगों को देखने सुनने को मिलती हैं। उनके कई सारे ग्रंथ भी हम लोगों ने जरूर सुने होंगे। लीलावती है, सिद्धांत शिरोमणि है, बीज गणितम है, ये सब कुछ जो है भास्कराचार्य जी का ग्रंथ है। तो सिद्धांत शिरोमणि में दो भाग हैं, गणिताध्याय और गोलाध्याय। गोलाध्याय में पहले वो बताते हैं कि ज्योतिष शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी कौन है। तो पहले व्यक्ति अधिकारी बन करके पढ़े और जो अधिकारी बन करके पढ़ा वह योग्य बन पाया कि नहीं, इसके लिए समाज फिर चिंतन करे कि उसमें वह लक्षण घटित होते हैं कि नहीं। क्योंकि अध्ययन के साथ साथ व्यक्ति को कुछ भी चीज़ प्राप्त होता है, तो अब वो यदि सही तरीके से प्राप्त हो जाए, सही परंपरा से, सही मार्ग से प्राप्त हो जाए, तब तो उसके हित में है और उसके जो शुभ लक्षण है वो उसके अंग में, उसके व्यवहार में दिखाई पड़ते हैं। पर यदि वह प्राप्त हो रहा है किसी अलग तरीके से, अथवा जिस विधा से प्राप्त होना चाहिए उस विधा से नहीं प्राप्त हुआ है, या किसी छल कपट से किसी अयोग्य को प्राप्त हो गया है, अनधिकारी को प्राप्त हो गया है, तो शास्त्री के जो गुण, शास्त्र को धारण करने वाला जो शास्त्री है उसके जो गुण बताए गए हैं वह गुण उसमें परिलक्षित नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो यह होगा कि हम जब पढ़ने जा रहे हैं तो ज्योतिष शास्त्र को पढ़ने का अधिकार हमको है कि नहीं। यदि नहीं है तो पहले हम अधिकारी बन जाए। तो सबसे पहले मैं वही बताता हूँ। भास्कराचार्य जी कहते हैं, द्विविध गणितम उक्तम व्यक्तम अव्यक्त युक्तम तदवगमन निष्ठः शब्दशास्त्रे पठिष्ठः यदि भवति तदेदं ज्योतिषं भूरिभेदं प्रपठितुमधिकारी सोऽन्यथा नामधारी। कह रहे हैं कि दो प्रकार का गणित है, बीज गणित और पाटी गणित। पाटी गणित का अर्थ होता है अंक गणित, और बीज गणित तो सब आप जानते ही हैं, सामान्य रूप से अलजेब्रा लोग बोलते हैं। तो बीज गणित और पाटी गणित यह दो प्रकार का गणित है। उन दोनों ही गणित को समझने में कुशल हो, यह पहली उसकी योग्यता होनी चाहिए। तो आजकल जितने भी इंस्टाग्राम के रील में या फेसबुक में या जहाँ भी आपके पास आया यह प्रश्न, जिस चीज़ को भी देख करके आया, वहाँ तो यह विचारणीय है कि लोग इतने योग्य हैं कि नहीं कि बीज गणित और पाटी गणित जानते हैं। तो भास्कराचार्य जी ने सब बीज गणित और पाटी गणित पर पहले ग्रंथ लिखा, उसके बाद यह बात लिख रहे हैं। तो दोनों प्रकार के गणित को जानने वाला हो, विविध गणितम उक्तम व्यक्त अव्यक्त युक्तम तदवगमन निष्ठः, उनको समझने में बिल्कुल निष्ठ हो, पारंगत हो। और शब्द शास्त्रे पठिष्ठः, शब्द शास्त्र कहते हैं व्याकरण शास्त्र को। व्याकरण शास्त्र में पठिष्ठः कह रहे हैं। पठिष्ठः का अर्थ होता है अतिशयेन पटु, सामान्य नहीं कि बस लघु सिद्धांत उठा करके कुछ कुछ पढ़ लिए, समाज या कुछ सामान्य चीजें जान गए, बस लघु सिद्धांत लग गई, ऐसा हल्ला करना शुरू किया, ऐसा नहीं। पठिष्ठः कह रहे हैं मतलब अतिशयेन पटु हो, इसमें शब्द शास्त्र में, व्याकरण शास्त्र में। तो संस्कृत व्याकरण शास्त्र मतलब इंग्लिश व्याकरण और
हिंदी व्याकरण वाला उस समय नियम ही नहीं था। भास्कराचार्य जी के काल में व्याकरण का मतलब संस्कृत व्याकरण ही होता था। आज समाज में लोग संस्कृत के अलावा अन्य विषय बहुत सारे पढ़ रहे हैं, तो ये भ्रम हो सकता है कि व्याकरण मतलब हिंदी व्याकरण की इंग्लिश व्याकरण, इसलिए मैं स्पष्ट कह दे रहा हूँ व्याकरण का मतलब संस्कृत व्याकरण। तो व्याकरण शास्त्र में अतिशयेन पटु हो, शब्द शास्त्रे पठिष्ठः, ऐसा ये दो जो है मुख्य रूप से उन्होंने बताया। विविध गणित मुक्तम व्यक्तम अव्यक्त युक्तम तदवगमनिष्ठः शब्द शास्त्रे पठिष्ठः यदि भवति तदेदम ज्योतिषम भूरिभूत। ऐसा होता है, यदि ऐसी ये दोनों बातें उसके अंदर है, तभी वो ज्योतिष शास्त्र के जो भेद हैं उनको समझने में योग्य हो सकता है, पढ़ने का अधिकारी हो सकता है, प्रपठितुम अधिकारी। और यदि ऐसा नहीं है फिर भी पढ़ रहा है तो केवल वो नामधारी ज्योतिषी है, केवल उसके नाम में टैग लग गया है ज्योतिषी, वो ज्योतिषी है नहीं। ऐसा भास्कराचार्य जी ने स्पष्ट रूप से पढ़ने के अधिकारी के संबंध में कहा है। अब इसके बाद हम आते हैं कि ज्योतिषी बनने के बाद या ज्योतिष शास्त्र को पढ़ने के बाद सामान्य जनता कैसे पहचानेगी। तो बहुत सारे मामलों में आजकल एक देखिए, व्यक्ति को एक फ़ोन भी खरीदना होता है ना, तो यूट्यूब में खोल करके पहले वो 50 सर्च करेगा कि कौन सा फ़ोन लें, उसमें कितना बढ़िया स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, किस क्वालिटी का, उसमें स्नैपड्रैगन इत्यादि क्या क्या आते हैं। हमको उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, पर समझने के दृष्टिकोण से दृष्टांत दे रहा हूँ कि उसमें कैमरा कैसा होगा, उसमें प्रोसेसर कैसा होगा, उसमें उसकी साउंड क्वालिटी कैसी होगी, ये सब रिसर्च करके फ़ोन खरीदने जाते हैं। एक छोटा सा चीज़ खरीद रहे हैं फ़ोन 10-20 हज़ार का, जो 2-4 साल उनके साथ 5 साल रहेगा, और जब जीवन का निर्णय लेना हो तो बस भौकाल देखते हैं कि किसके कौन जो है कितना बड़ा बड़ा डींग हाँक पाता है, किसके कितने फॉलोवर हैं, किसके कितने सब्सक्राइबर हैं। ये सब देख करके पूरी दुनिया किधर अंधी दौड़ लगा रही है, उधर दौड़ते हुए अपने जीवन को सौंपने के लिए, जीवन का निर्णय लेने के लिए पहुंच जाते हैं। कितनी बड़ी गलती है ये, जनता की गलती है। पहले तो जनता अपनी गलती जाने, तब उसके बाद उसका परिष्कार का उपाय पूछे कि अच्छा ठीक है किसका परिष्कार क्या है। तो उसके लिए आपको कम से कम बृहद संहिता, पूरा नहीं, अपने काम की चीज़ जितनी है उतनी पढ़नी पड़ेगी। तो बृहद संहिता का PDF भी मिल जाएगा, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। उसमें दूसरे अध्याय में संवत्सर 4 अध्याय करके है, उसमें यह बताया गया है कि ज्योतिषी का लक्षण कैसा होता है, ज्योतिषी का वाणी कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। ये सब कुछ एक शब्द में नहीं बता रहे हैं, लगभग पूरा का पूरा अध्याय ही उसी बात पर वराह मिहिर ने चर्चा करके उस अध्याय पर इसी बात की चर्चा की है कि ज्योतिषी होता कैसा है, सही ज्योतिषी को हम कैसे पहचानें, ये सारा लक्षण उसमें दिया है। तो उसके वाणी से व्यवहार सब उसमें अंगहीन न हो, किसी प्रकार का व्यसन न करता हो, किसी प्रकार का अपयश कलंक इत्यादि ना हो, जब कई सारी बातें उसमें आई हैं। ज्योतिषी के लक्षण मधुर भाषी हो, विनम्र हो, शास्त्र का सही अर्थ करने वाला हो, ये सब बातें उसमें आई हैं। और ये सब तो प्रशंसा में बताए, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने बता दिया, कम से कम अगर उसको भी पकड़ लिया जाए तो बात बन जाएगी, शास्त्र का सही अर्थ करने वाला हो। मैं पढ़कर सुना देता हूँ, पेज में यही बृहद संहिता हमारे हाथ में है, PDF, जैसा कि मैं कहा कि आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। आजकल मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ काम की चीज़ें भी देखनी चाहिए। अयोग्य दैवज्ञ का लक्षण यह बता रहे हैं, श्लोक संख्या 14, अध्याय 2, सांवत्सर सूत्र विचार इस अध्याय का नाम है। इसमें यह बता रहे हैं कि अयोग्य दैवज्ञ का लक्षण क्या है। अयोग्य को पहचान लेंगे, या तो योग्य को पहचान लीजिए या अयोग्य को पहचान लीजिए, किसी एक चीज़ की परीक्षा कर लीजिए। कान को इस प्रकार से पकड़ना हो तो ऐसे पकड़ लीजिए, चाहे घुमा के ऐसे पकड़ लीजिए, अपना काम होना चाहिए। तो अयोग्य वाला जो है वो एक ही श्लोक में है, इसलिए उसको मैं आपको सुना देता हूँ। ग्रंथोन्यथार्थं करणम यश्चान्यथा करोत्यबुधः स पितामहमुपगम्य स्तौति नरो वैशिके नार्याम। हमारे में कुछ प्रिंटिंग पुरानी है, तो इसका अर्थ यह है, जो ग्रंथोक्त पदार्थ को न जान करके उसके विरुद्ध अर्थ निरूपण करता है, जिस तरह कोई मूर्ख ब्रह्मा जी के पास जाकर के भी किसी वेश्या की स्तुति करने लगे, ग्रंथ में कुछ और कह रहा है और वो व्याख्यान कुछ और कर रहा है, ऐसा ज्योतिषी अयोग्य है ना। आज ही इसका एक उदाहरण मेरे को देखने को मिला। किसी ने एक रील भेजा था जिसमें कोई ज्योतिषी कहे कि संसार के सभी ज्योतिषी, अभी मैं ज्योतिषी मतलब ऐसे लोगों को वराह मिहिर ने एक शब्द दिया है, उसको कहते हैं नक्षत्र सूची। नक्षत्र सूची शब्द दिया है, और भास्कराचार्य जी ने तो नामधारी ज्योतिषी कही दिया। वही नामधारी वाले नक्षत्र सूची वाले ज्योतिषी का कोई वीडियो भेजा, उसमें वो उन्होंने दावा किया कि जितनी कुंडली लोग बना रहे हैं सब गलत बना रहे हैं। क्यों गलत बना रहे हैं?
क्योंकि विश्वकर्मा जी ने तो जो नक्षत्र विभाग है वो इस प्रकार से बताया ही नहीं है। विश्वकर्मा जी का जो नक्षत्र विभाग है वो अलग अलग है, अलग ही है। वो कैसा है विश्वकर्मा जी का? तो मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी भरणी कृतिका। सिंह राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मघा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी। ऐसे धनु राशि में 3 आते हैं, मूल पूर्वा साढ़ा उत्तराषाढ़ा। और बाकी जो राशियां बच गई, 9 राशियां, 12 राशियां हैं, उनमें से 3 का तो हो गया 3-3, तो उसमें केवल 2-2 ही नक्षत्र आते हैं। पर ये लोग तो 2.25 नक्षत्र वाली गणना करते हैं, यह गलत है। सबसे बड़ी बात यह है कि विश्वकर्मा जी ज्योतिषी कब हो गए? विश्वकर्मा जी तो वास्तुशास्त्री हैं। पहला प्रश्न तो यही है, आप ज्योतिष का नाम ले रहे हैं कि ज्योतिष में कुंडली गलत बनाते हैं। तो 18 ज्योतिष के प्रवर्तक हैं, सूर्य पितामहो व्यासो वशिष्ठो त्रिपराशर। तो उसमें कुछ पाठभेद भी है, लेकिन पाठभेदों में भी कहीं विश्वकर्मा जी का नाम नहीं है। तो ऐसे मूर्खों से तो पहला प्रश्न यही है कि विश्वकर्मा जी ज्योतिषी कब हुए, ये ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक कब हुए, ज्योतिष शास्त्र के संबंध में उन्होंने श्लोकों का प्रवर्तन कब किया, किस शास्त्र में, किस ग्रंथ में किया, यही पहला प्रश्न है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, गलत तरीके से अर्थ का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। इसी बात को यहाँ पर इन्होंने, वराहमिहिर जी ने बताया है कि शास्त्र की जो पंक्ति है उसका गलत अर्थ करें। वह जो बात है वो कही गई है कहाँ? वास्तुशास्त्र में। तो वास्तु के संबंध में कही गई है, उसको आप जातक में कैसे प्रयोग कर सकते हैं? वास्तु अलग विषय है, ज्योतिष अलग विषय है। जो नियम वास्तु का है उसको आप यहाँ कैसे ला सकते हैं? ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र में अनेकों मैं उदाहरण दे सकता हूँ, ये तो आज का तत्काल का उदाहरण दिया। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र में अनेकों उदाहरण हैं। मुहूर्त चिंतामणि में, विवाह प्रकरण में जो विवाह की लग्न कुंडली बनाई जाती है, उसमें यह कहा गया है कि जिस प्रकार से एक छोटी सी चिंगारी रुई के ढेर में पड़ जाए तो पूरे रुई को जला के भस्म कर सकती है, उसी प्रकार से बृहस्पति यदि केंद्र में हो तो सभी दोषों का नाश कर देता है। बृहस्पति बलवान हो, बृहस्पति केंद्र में हो, बृहस्पति बलवान हो तो सभी दोषों का नाश कर देता है। ये बात कहाँ कही गई है? विवाह प्रकरण में, मुहूर्त चिंतामणि में, विवाह के प्रसंग में न कही गई है। इसको भी लोग उठा करके कहाँ ले आते हैं? जातक में। जातक शास्त्र में सीधे उठा करके ले आते हैं कि बृहस्पति है, केंद्र में है, बलवान है, सारे दोष खत्म। ऐसा कब से होने लगा? तो जो जिस सेक्शन का है उसको उसी सेक्शन में रखिए, उसी सेक्शन में पढ़िए। इसी प्रकार से बालारिष्ट के संबंध में भी एक श्लोक आया है, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिसके केंद्र में बृहस्पति हो उसके दूसरे ग्रह क्या बिगाड़ लेंगे? ये तो बालारिष्ट में कहा है, इसको भी उठा करके कहाँ ले आते हैं? अन्य सभी, सर्वत्र सभी दिशाओं में, सभी क्षेत्र में लेकर के आते हैं। तो यह बहुत ही गलत परंपरा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ज्योतिषी बनने की योग्यता जो वराहमिहिर ने बताई, भास्कराचार्य जी ने बताया, वो योग्यता है ही नहीं। तो शास्त्र के अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। किसी का प्रयोग कहाँ करना है उसको कहीं और प्रयोग कर रहे हैं। मैं अपने घर में पुत्र हूँ माता जी के लिए, बहनों के लिए भाई हूँ, मित्रों के लिए मित्र हूँ, शिष्यों के लिए गुरु हूँ। तो जिसके साथ जो संबंध है वही संज्ञा न मेरी होगी, वहीं पर उसका उपयोग होगा। जब मैं गुरुकुल में पहुंच गया, अपने विद्यालय में पहुंच गया, अपने शिष्यों के बीच पहुंच गया, तो वहां पर मैं गुरु स्थानीय हुआ, वहां तो मेरी गुरु संज्ञा ही होगी। इसी प्रकार से घर में गया तो हमारी माता जी थोड़ी हमको गुरु जी आइए कहेंगी, वो तो आओ पुत्र यही कहेंगे, तो उनके लिए मैं पुत्र हूँ। इसी प्रकार से जो जहाँ का प्रकरण है, जिस प्रकरण में, जिस प्रसंग में जो बात बताई गई है, जो सूत्र बताए गए हैं, उसका उसी प्रकरण, उसी में प्रयोग करना चाहिए। ये एक मैंने उदाहरण के रूप में आप सरल भाषा में समझ सकें इसलिए बताया। गणित में तो ऐसे अनेकों त्रुटियां हैं, अनेकों गिना सकता हूं मैं। गणित में ऐसी अनेकों त्रुटियां लोग करते हैं। कुछ उदाहरण के रूप में इन बातों को प्रस्तुत किया गया है। तो आशा है कि योग्य ज्योतिषी की पहचान कैसे करें, इसके लिए आप लोगों को पर्याप्त गाइडेंस मिल गया होगा। हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर आपने शास्त्रीय समाधान दिया, और निश्चित रूप से मैं ऐसी आशा करता हूं कि इस माध्यम से लोगों को ये रहेगी कि वो किस तरह से एक अच्छे ज्योतिषी की पहचान करें। महाराज जी, एक दूसरा प्रश्न है हम लोगों के जीवन में कि इसमें भी लोग भटके हुए हैं कि नवग्रहों का जीवन में क्या महत्व है। इसमें 2-3 बातें देखी जाती हैं। जैसे किसी व्यक्ति का कहते हैं कि ग्रह उच्च का है तो वो बहुत हाई पोस्ट पर पहुंच जाता है, जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेता है। किसी के ग्रह यदि नवग्रह ठीक नहीं है तो वो बहुत नीचे की स्थिति में पहुंच जाता है, यदि जीवन में जो भी कार्य करता है वो असफल होता रहता है। एक दूसरा कारण भी हमने देखा
कि सेम एक ही डेट में, एक ही काल में, एक ही मुहूर्त में 2 जातकों ने जन्म लिया है। गुरु भी उसका भी वही है, उसका भी वही है, शुक्र उसका भी वही है, उसका भी वही है, सेम उनकी डेट है। उसमें एक व्यक्ति बहुत जीवन में सफल हो जाता है और उसी लगन में, उसी गोचर में, उसी टाइम में जन्म लेने वाला जातक वो अपने जीवन में असफल है। तो हम सब, ये प्रश्न है दर्शकों का कि इसका शास्त्रीय समाधान आप हमको दें। इसमें बहुत लोग विषयांतर होते हैं, समझ नहीं पाते, कई तरह की इस तरह की भावना उनके मन में आती है कि इसका शास्त्रीय समाधान क्या है। जरूर हम लोग इस प्रश्न के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। यह भी बहुत रोचक प्रश्न है और सभी लोगों का इसमें ज्ञानवर्धन होगा। नवग्रहों का क्या महत्व है, उसके लिए एक ही श्लोक काफ़ी होगा मैं समझता हूँ, जिसमें कहा गया है, ग्रहाः राज्यं प्रयच्छन्ति ग्रहाः प्राणान् हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तमिदं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्। यह सकल चराचर जगत ग्रहों से ही व्याप्त है। तो जब सकल चराचर जगत ही ग्रहों से व्याप्त है तो हम भी ग्रहों से व्याप्त हैं, हमारा जीवन भी ग्रहों से व्याप्त है, सकल पदार्थ जो है वो सभी ग्रहों से व्याप्त है। इसके अलावा बृहद पाराशर होरा शास्त्र में जितने अवतार हुए, अवतार कथनाध्याय करके एक अध्याय है, प्रारंभ में ही है अवतार कथनाध्याय। तो अवतार कथनाध्याय में कौन कौन से अवतार किस किस ग्रह के प्रधानता से हुए हैं, कौन से अवतार, किस अवतार में किस ग्रह की प्रधानता है, इस बात का उल्लेख महर्षि पराशर ने किया है। तो महर्षि पराशर बृहद पाराशर लिख रहे हैं, मैत्रेय को बृहद पाराशर पढ़ा रहे हैं और वह गुरु परंपरा संवाद के रूप में हम लोग को मिला है, मैत्रेय और पराशर के संवाद, पराशर मैत्रेय के संवाद के रूप में, उसमें यह बातें आई हैं। तो हम राम जी की उपासना करते हैं, कृष्ण भगवान की उपासना करते हैं, जिस भी देवता की हम उपासना करते हैं वह किसी न किसी अंश के अवतार हैं। तो भगवान स्वयं ग्रहों के अवतार लेकर के प्रकट होते हैं, उनके अंश को धारण करते हैं, अवतार लेते हैं, लीलाएं करते हैं। यह तो स्पष्ट रूप से शास्त्रों से परिलक्षित है। तो इसमें महत्व की जो बात है, जो व्यक्ति धार्मिक होगा वह इनको स्वीकार करेगा ही। आजकल शनि की शांति के लिए हम लोग शनि का 10 नाम पढ़ते हैं, कोणस्थः पिंगलो बभ्रुः कृष्णः रौद्रांतको यमः। ये इसके अलावा एक और स्तोत्र पढ़ते हैं, 10 उसमें श्लोक है, दशरथ जी ने वह स्तोत्र पढ़ा था, दशरथ कृत शनि स्तोत्र कहा जाता है उसको। ये 2 चीज़ें लोग पढ़ते हैं। ये जो स्तोत्र है 10 लाइन का एक श्लोक है, स्तोत्र है शनि भगवान का, शनिदेव का, वह दशरथ जी ने किया है। राम जी के पिताजी हैं दशरथ जी, बताने की बात नहीं, सभी लोग जानते हैं। तो ग्रहों का कितना महत्व है, कैसा महत्व है, ये तो इन्हीं बातों से, इन्हीं उदाहरणों से समझा जा सकता है। सर्वत्र सकल जगत ही ग्रहों से व्याप्त है। जितने अवतार हैं उन सब में ग्रहों की प्रधानता है। सभी अवतार किसी न किसी ग्रह को की प्रधानता के साथ अवतरित हुए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के पिताजी राजा दशरथ, उन्होंने स्वयं शनिदेव की उपासना की है। इस प्रकार से अनेकों उदाहरण हम लोगों को पुराणों में देखने सुनने को मिलते हैं। तो जब सबने की है और हमारे जीवन में भी कुछ विपत्ति है तो हम भी ग्रहों की उपासना करते हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसमें कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट सी बात है। अब एक दूसरा जो प्रश्न हुआ कि एक ही समय में जन्म होना थोड़ा मुश्किल है, आसपास हो सकता है। तो कुछ समय अंतराल में जब जन्म होता है उसमें गुरु भी दोनों की कुंडली में समान राशि में है, शनि भी समान राशि में है। यही 2 ग्रह मुख्य रूप से रोल निभाते हैं। दोनों उच्च के हो जाएं या एक स्वग्रही हो गया, एक उच्च का हो गया, इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। इसके अलावा सूर्य चंद्रमा भी मान लीजिए, उनमें से भी कोई 2, 4, 5 ग्रह और उच्च के हो गए, फिर भी जीवन में अंतर आता है। ऐसा क्यों? और कभी कभी तो ये भी देखने को मिलता है कि 5 ग्रह वाला नीचे बैठा रह गया और 3 ग्रह वाला ज़्यादा ऊपर चला गया। 3 ग्रह उच्च थे वो ज़्यादा ऊपर चला गया, 5 ग्रह उच्च वाले इधर ही रह गए। इस प्रकार से भी देखने को, समझने को मिलता है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हम लोगों को जन्म कुंडली का थोड़ा सूक्ष्मता से विश्लेषण करना पड़ता है। कारक मारक का विचार इसमें प्रधान हेतु है, क्योंकि अगर लग्न बदल रहा है तो कारक मारक का विचार भी बदल जाएगा। यदि लग्न नहीं बदला तो आगे 16 कुंडलियाँ होती हैं, उसको 16 वर्ग कुंडली कहते हैं। उसमें होरा कुंडली है, देशक्राण कुंडली है, नवमांश कुंडली है इत्यादि। इसके अलावा भी कोई कहे कि नहीं उधर नहीं जाना है, हमको लग्न से ही पकड़ना है, तो लग्न में भी केवल जन्म लग्न है उतना ही है, बस ऐसा नहीं है। भाव लग्न है, होरा लग्न है, घटी लग्न है, विघटी लग्न है, पद लग्न है, उपपद लग्न है। तो इतना सूक्ष्म विचार करके ही फलादेश करना चाहिए। इसलिए हमारे पास जब भी कोई कुंडली आती है तो जो भी दर्शक हैं पहले से संपर्क में, जिन्होंने कभी दिखाया है, वो जानते होंगे कि मैं 10-15 दिन का समय लेता हूँ।
उसका कारण यही है कि वो भेज दें और मैं तुरंत बाँचने लग जाऊँ, ऐसा अभ्यास मुझे है ही नहीं। और वैसा अभ्यास जो नहीं है वो गुरु परंपरा से ही मिला है। हमारे गुरु जी भी कुंडली लेकर के 2 दिन तो रखते थे, उसको पढ़ते थे। ऐसा मैंने अपनी आंखों से देखा है और सीखा है कैसे पढ़ा जाता है, स्टेप बाय स्टेप। सीढ़ी चढ़ना है, यहाँ पहुँचना है तो सीधे उछल के यहाँ नहीं ना पहुँच जाएंगे, वैसे सीधे करके बैठे नहीं हैं। तो समय लेकर के उन सब बातों का परीक्षण करके ही कुछ बोला जा सकता है। हाँ, ये है कि जिसकी कुंडली हम रेगुलर देख रहे हैं, जिनके बारे में सारा मामला पहले से समझा हुआ है, उनके में थोड़ा जल्दी बता सकते हैं। जिनकी पहली बार देख रहे हैं उनको तो समय अधिक लगेगा ही लगेगा। इस प्रकार से कुंडली में भी लग्न में ही अंतर है। कई प्रकार के सूक्ष्म लग्न हैं जिनका नाम मैंने बताया। इनके बारे में जो जानना पढ़ना चाहते हैं वो जैमिनी सूत्रम पढ़ सकते हैं, बृहत्पारसहोरा शास्त्रम पढ़ सकते हैं। शास्त्र पढ़ेंगे और शास्त्र को गुरु परंपरा से पढ़ेंगे तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी। गुरु परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है और वही ज्ञान कल्याण करने वाला है। तो नवग्रहों के संबंध में जो प्रश्न पूछा गया कि उनका क्या महत्व है, वो मुझे लगता है कि जो अभी उत्तर दिया गया है, अवतार इत्यादि के संबंध में जो सारे प्रमाण बताए गए हैं, उनसे इस प्रश्न का समाधान हो जाता है कि जब समस्त संसार ही नवग्रहों से व्याप्त है, हमें भी अपने परेशानियों के निवारण के लिए उन ग्रहों को जानना चाहिए और उसके निवारण के लिए उपाय भी करने चाहिए। इसमें एक सबसे बड़ा हेतु यह भी है कि ज्योतिष तो वेद का नेत्र है जी, और स्वाध्याय अध्येतव्य, वेद तो पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, स्वाध्याय तो करना है। स्वाध्याय मतलब वेद पढ़ना, वेद तो पढ़ना पड़ेगा, वेद सुनना पड़ेगा और अपनी वैदिक जीवन शैली अपनानी पड़ेगी। और वेदो नारायण साक्षात, भगवान श्रीमन नारायण ही वेद हैं और भगवान श्रीमन नारायण ही वेद हैं और वेद का नेत्र ज्योतिष है, तो भगवान श्रीमन नारायण का ही नेत्र ज्योतिष है। तो ज्योतिष शास्त्र को पढ़ाना भगवान श्रीमन नारायण के नेत्र का श्रृंगार करना है। तो हम सभी वैष्णव लोग ज्योतिष शास्त्र पढ़ करके भगवान श्रीमन नारायण के नेत्र का श्रृंगार करते हैं, उसको अपने जीवन में उतार करके भगवान श्रीमन नारायण की ही सेवा करते हैं इस भावना के साथ, और शास्त्रीय स्वरूप में स्वीकार करके अवश्य हमको आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सुंदर आपने शास्त्रीय समाधान दिया और नवग्रहों का जीवन में क्या क्या महत्व है, मुझे लगता है कि इस माध्यम से ज़रूर इस बात को समझेंगे। महाराज जी, अक्सर जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो एक प्रश्न अक्सर होता है, जब हम किसी ज्योतिषाचार्य से मिलते हैं तो जब वो कुंडली पर अपनी दृष्टि डालते हैं, उसको देखते हैं, तो एक प्रश्न होता है, कॉमन सा मैंने देखा है कि यदि 100 कुंडली देखी जाएंगी तो 70-75 में ये निकल के आता है कि पितृदोष बना हुआ है। तो एक तो हम ये जानना चाहेंगे कि पितृदोष का बनने का, ये दोष जो कुंडली में बनता है उसका कारण क्या है, यदि पितृदोष है तो इस कारण से क्या क्या समस्याएं जातक के जीवन में आती हैं। तीसरा हम ये चाहेंगे कि यदि ऐसा है तो एक इसका शास्त्रीय समाधान, और दूसरा ये कि ये जो समाधान चाहते हैं उनके लिए सुलभ हो, जो सहजता से इसको कर सकें, इसका क्या उपाय? वैसे गंभीरता से देखा जाए तो पितृदोष यह जो विषय है वो धर्मशास्त्र का विषय ज़्यादा है और ज्योतिष शास्त्र का विषय कम है। तो धर्मशास्त्र के दृष्टि से ही इसको समझना चाहिए और जानना चाहिए। मैं बहुत संक्षेप में इसका उत्तर, सारगर्भित उत्तर देता हूँ। 3 प्रकार का ऋण सभी के ऊपर है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में यह बात कही गई है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो केवल पितृदोष होता है ऐसा नहीं है, देवदोष भी होता है, और पितृदोष यदि होता है, देवदोष होता है, तो ऋषि दोष भी होता है। तो इन तीनों ही दोष के निवारण के लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है। अब आजकल कुछ ऐसा है कि पितृदोष का बीच बीच में नए नए प्रोडक्ट आते रहते हैं। जब इन सब का इंटरनेट इत्यादि का प्रचार हुआ तो उस समय मांगलिक का खूब प्रचार हुआ, खूब उस पर मार्केटिंग हुई, और जब लोगों ने देखा कि मांगलिक वाला मार्केटिंग थोड़ा डाउन हो रहा है तो कालसर्प योग को बूस्ट कर दिए, खूब चला। जिस भी कुंडली को देखा जाए उसमें कालसर्प योग बताने लगे लोग। अब क्या हुआ, कुछ समय के बाद लगा कि अब कुछ नया प्रोडक्ट मार्केट में आना चाहिए, तो फिर पितृदोष को लेकर के आ गए। अभी और भी कई सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं, आएंगे। ये सब कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजी है एक तरह से। केवल यही दोष घातक है, अन्य कोई दोष घातक नहीं है, ऐसे नहीं है। इनसे भी खतरनाक दोष जन्म कुंडली में बनते हैं और उनका बहुत घातक प्रभाव है, और उनकी कोई चर्चा नहीं करता। क्यों नहीं करता? पहली बात कि समझना मुश्किल है, और दूसरी बात कि समझ भी लिया जाए तो गणित करना मुश्किल है। अब ये सब तो ऐसे योग हैं कि देखो और बोलो। तो उन सब योगों का खूब प्रचार करते हैं और उनके हिसाब से मार्केटिंग की जाती है। तो मार्केटिंग इत्यादि में सबसे पहले तो नहीं पढ़ना चाहिए किसी भी प्रकार की कोई मार्केटिंग वाली चीज़ें हैं, क्योंकि शास्त्र व्यापार का विषय नहीं है, इसलिए मार्केटिंग वाली चीज़ों में तो नहीं पढ़ना चाहिए। पहली इसमें सलाह समझ लीजिए। इसके बाद जो पितृदोष के संबंध में पूछा गया है वो मैंने बोल दिया कि यह तो धर्मशास्त्र का विषय है। ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष जैसे शब्द
बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। भाव प्रकाश करके ग्रंथ है, भाव प्रकाश नामक के ग्रंथ आयुर्वेद में भी है, तो आयुर्वेद वाला नहीं, ज्योतिष शास्त्र वाला। ज्योतिष शास्त्र में पतला सा एक ग्रंथ है भाव प्रकाश, उसमें मुझे पितृदोष शब्द मिला। सर्वत्र सभी ग्रंथों में पितृदोष जैसे शब्द नहीं है। उसमें 5वें अध्याय में यह बात आई है कि सूर्य और बृहस्पति यदि संतान में बाधक हो, संतान प्राप्ति में बाधक हो, तो ऐसी स्थिति को पितृदोष कहते हैं। ऐसा उसमें आया है कि सूर्य और बृहस्पति यदि संतान प्राप्ति में बाधक बन रहे हों, संतान प्रतिबंधक योग बना रहे हों, तो उसको पितृदोष कहेंगे। और सूर्य पिता का कारक है, तो इस प्रकार से सूर्य को कहीं भी खराब देखते हैं लोग तो बताने लग जाते हैं कि पितृदोष। अष्टम भाव में देख लिया, राहु के साथ देख लिया, पाप कर्तरी योग में देख लिया, पाप मध्य योग में देख लिया, नीचे कुछ भी मतलब सूर्य में थोड़ा सा भी कुछ देख लेते हैं तो पितृदोष है, ऐसा बोलते हैं। यह बहुत विचारणीय बात है। पितृदोष जैसे जब आप सर्च करेंगे ना इंटरनेट पर, कई बार गूगल पर मैं देखा कि भाई ये दोष पितृदोष है कहाँ, इसका श्लोक कहाँ है, प्रमाण कहाँ है, तो नियम तो इतने सारे आ जाते हैं, श्लोक कोई नहीं मिलता। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में जो भी ग्रंथ प्रकाशित हैं और उपलब्ध हैं, जितना मैंने पढ़ा है, 2000 से कम ग्रंथ तो मैंने नहीं ही पढ़े होंगे, लगभग 15-16 वर्षों से तो मैं पढ़ ही रहा हूँ और 3-4 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ ऑफिशियली, और घर में जो ऑफिशियली पढ़ा रहा हूँ वो तो 7-8 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में किसी ग्रंथ में ऐसा लगातार सिलसिलेवार तरीके से प्रामाणिक ग्रंथ में, पुराने ग्रंथों में कहीं पर भी पितृदोष की चर्चा इस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से आडंबर फैलाया गया है। संतान के संबंध में पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है। भाव प्रकाश ग्रंथ में संतान के प्रकरण में, संतान के संबंध में पितृदोष शब्द आए हैं, संभवतः 2 बार या 3 बार भाव प्रकाश में आया है। तो उसमें भी बहुत सारे योग बता दिया है पितृदोष वाला, ऐसा नहीं है। उसमें जो बताया वो मैं आपको सारांश बता रहा हूँ। और एक जगह मुझे याद है जहाँ पर बताया गया कि पितृदोष यदि हो तो नारायण बलि करना चाहिए, ऐसा उपाय में बताए भाव प्रकाश में। बृहत्पाराशर होरा शास्त्र में पितृशाप की चर्चा आई है। पितृशाप शब्द आया है, पितृदोष ऐसा शब्द नहीं आया है, पितृशाप शब्द आया है। और पितृशाप शब्द में या पितृशाप योगों के अंतर्गत कई सारे योगों का उल्लेख बृहत्पाराशर होरा शास्त्र में है, लेकिन वो भी संतान प्रतिबंधक योग है, न कि जीवन प्रतिबंधक योग। आजकल तो कुछ भी समस्या व्यक्ति लेके आए, कर्ज में पड़ा हो कह देंगे पितृदोष है, संतान नहीं है बोल देंगे पितृदोष है, पैसा रुका है बोल देंगे पितृदोष है। तो ये तो पितृदोष जो है संतान प्रतिबंधक नहीं हो गया, जीवन प्रतिबंधक हो गया। मतलब कुछ भी हो तो पितृदोष, जैसे पहले था कुछ भी समस्या हो गई काल सर्प, वो आंशिक और पता नहीं क्या क्या बना दिए। उसी प्रकार से पितृदोष के संबंध में भी मार्केटिंग ज्यादा है। तो 3 प्रकार के जो दोष हैं उस पर सीधा सीधा फोकस करिए। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार, धर्मशास्त्रों के अनुसार कि देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, इन तीनों को हमको चुकाना है। और मानव जीवन का एक धर्म वह भी है, इन 3 प्रकार के ऋणों से मुक्त होना, यह भी मानव का एक धर्म है। तो पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए ही लोग विवाह करते हैं, संतानोत्पत्ति करते हैं। संतानोत्पत्ति होने से पितृ ऋण से भी व्यक्ति मुक्त होता है। इसके अलावा तर्पण इत्यादि करते हैं। और अपने जो पितर लोग हैं उनमें से कुछ पितर जो मुक्त हो गए वो तो बहुत अच्छी बात है, उनका आशीर्वाद मिल जाता है, उनको तर्पण इत्यादि कर लेते हैं तो उनकी तृप्ति हो जाती है। लेकिन जो मुक्त नहीं हो पाए हैं उनके लिए व्यक्ति अनेक प्रकार के उपाय करते हैं। इस वर्ष अधिक मास भी हो रहा है ज्येष्ठ मास में। ज्येष्ठ मास का स्वामी होता है मंगल, तो यह बहुत अच्छा अवसर होगा इस वर्ष अधिक मास में पुराण इत्यादि के श्रवण का, पाठ का, कथा इत्यादि कराने का बहुत अच्छा फल शास्त्रों में बताया गया है। और आज जो साक्षात्कार ले रहे हैं हमारे नरोत्तम जी, वो बहुत अच्छे कथा वक्ता हैं। और इसके अलावा जो हमारे हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान के प्रबंधक हैं आचार्य जय केशव जी, वही बहुत अच्छे कथावाचक हैं। तो कई सारी योजनाएं, कई सारे प्रकल्प हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान के माध्यम से, नरोत्तम जी के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रखी जाएंगी, उसका लाभ आप लोग ले सकते हैं। और पितृदोष के निवारण के लिए अथवा पितरों की संतुष्टि के लिए ये कहूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, श्रीमद् भागवत जी के मूल श्लोकों का पारायण कराना सबसे उत्तम होता है। इसके बाद उसकी कथा भी श्रवण करनी चाहिए और सबसे अच्छा उपाय यही है। इसके बाद संतान प्रतिबंधक यदि ज़्यादा हो, पितृदोष के कारण संतान ही नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में नारायण बलि करना चाहिए। तो ये 2 उसमें सबसे ऑथेंटिक, सबसे शास्त्रीय, सबसे प्रभावशाली उपाय हैं जिनकी चर्चा मैंने की है। और मुझे विश्वास है कि पितृदोष के संबंध में आप लोगों की जिज्ञासाओं का शमन हुआ होगा। बहुत सुंदर महाराज जी, पितृदोष के बारे में आपने शास्त्रीय बातें बतलाईं, जो मैंने भी आज मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि प्रथम बार ही मैंने श्रवण की हैं। निश्चित रूप से जो लोग श्रवण करेंगे उनको लाभ मिलेगा।
और महाराज जी एक प्रश्न और है हमारा, कुछ भक्तों की ओर से ये प्रश्न आया है जो जैसे अधिक मास इस बार ज्येष्ठ मास अधिक मास है, तो उसमें कई बार लोगों की ये जिज्ञासा रहती है कि इस मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से बहुत हमको लाभ मिलता है, कौन से काम नहीं करना चाहिए, यदि हो जाए तो उनसे क्या हमको हानि होगी। तो इसीलिए पुरुषोत्तम मास के बारे में महाराज जी हम जानना चाहते हैं कि इसमें व्यक्ति के लिए क्या करणीय है और क्या नहीं करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास या अथवा अधिक मास जो है वह ज्योतिष का भी विषय है और धर्मशास्त्र का भी विषय है। तो मैं ज्योतिषी आदमी हूँ, ज्योतिष से संबंधित जो बातें हैं विशेष रूप से वह बताता हूँ और धर्मशास्त्र से संबंधित कुछ बातें बताऊंगा। बाकी विशेष रूप से तो आप लोगों के समक्ष आचार्य केशव जी और स्वयं नरोत्तम जी इन सब चीज़ों के बारे में विशेष चर्चा करेंगे और बढ़िया से बता पाएंगे। बहुत सुयोग्य है और कई सारे पुराणों का अध्ययन आपने भी किया है। ऐसा संयोग है कि आज हम लोग साथ में बैठ करके ज्योतिष की परिचर्चा कर रहे हैं। तो पुरुषोत्तम महीना इस बार ज्येष्ठ मास में आ रहा है, 2 ज्येष्ठ होंगे, अधिक ज्येष्ठ जो है अधिक मास होगा। जिस महीने में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है वह अधिक मास होता है। महीने तो 12 ही हैं, सूर्य की 12 ही संक्रांति होती है, पर महीना 13 हो जाता है जिस साल अधिक मास होता है। कौन सा महीना? चांद्र महीना। 9 प्रकार के कालमान हैं, उनमें से सौर, चांद्र, बारहस्पत्य और नक्षत्र, इन सब का प्रयोग हम लोग ज़्यादा करते हैं दैनिक रूप से। तो चांद्र महीना 13 हो जाता है, सूर्य महीना तो 12 ही रहेगा। तो जिस महीने में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है उसको अधिक मास कहा जाता है। अब एक बात और है, आप लोगों को एक उदाहरण दे रहा हूँ। सीता जी जब आ गई तो भगवान ने श्री राम जी ने अग्नि परीक्षा ली। तो उस पर कई सारी बातें हैं पौराणिक, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। सिर्फ कहने का तात्पर्य यह है कि अग्नि के द्वारा ही हम किसी चीज़ को शुद्ध करते हैं। सोना को शुद्ध करना हो आग में तपा देते हैं, कुंदन वही बनेगा जो आग पर चढ़ेगा। तो सोना को तपा करके उसको शुद्ध कर देते हैं। इसी प्रकार से जिस महीने में अब हमारे सामने साक्षात अग्नि कौन है? भगवान सूर्य प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं और इतनी अग्नि है कि संपूर्ण पृथ्वी को, केवल पृथ्वी को ही नहीं कितने सारे लोगों को प्रकाशित कर रहे हैं। तो ऐसे जो भगवान श्रीमन नारायण के स्वरूप सूर्य नारायण भगवान हैं, वो सूर्य नारायण भगवान महीनों को शुद्ध करते हैं। अब यह जो महीना है अधिक मास, उसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होगी। तो सूर्य की संक्रांति नहीं होने से इन महीनों को शुभ कार्यों के लिए, जैसे यज्ञोपवीत करना हो, विवाह करना हो, कि कोई संस्कार करना हो, उन सब के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान जो सूर्य भगवान है उन्होंने अपनी संक्रांति के द्वारा इसको शुद्ध नहीं किया। इसलिए तो यह इसमें मुख्य रहस्य की ज्योतिष की बात है। इसके अलावा ये तो ठीक है, पुराणों में एक कथा यह भी आती है कि भगवान श्रीमन नारायण ने अधिक मास को अपनाया है और यह भी कहा है कि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, इसीलिए जो तुम्हारे महीने में अधिक मास में जो मेरी उपासना, मेरी आराधना करेगा उसके सभी मनोरथ मैं पूर्ण करूंगा। ऐसा भगवान ने वचन, पुराणों में कई जगहों पर भगवान के वचन प्राप्त होते हैं। तो इसलिए जो पितरों की मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि भगवान के प्रिय हैं, विष्णु भगवान के प्रिय हैं। और एक बात और है, भगवान विष्णु को परम पितर कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भी ये बात आई है, पितॄणाम अर्यमा चास्मि। भगवान ही परम, विष्णु भगवान ही स्वयं परम पितर है। यह बात सब लोग तो अन्य तो कहते ही, भगवान ने स्वयं भी कहा है कि मैं ही परम पितर हूँ। ऐसा तो परम पितर जो अर्यमा को हम लोग समझते हैं वह भी भगवान विष्णु ही है। पितॄणाम अर्यमा चास्मि, ऐसा उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए, पितरों के कल्याण के लिए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा महीना कौन सा है? अधिक मास। इसके अलावा भगवान विष्णु की सन्निधि केवल पितरों को सन्निधि नहीं होगी, हम भी तो किसी के पितर बनने वाले हैं। हम भी तो किसी के पितर हैं। जो बच्चे हैं मरेंगे तभी पितर बनेंगे, ऐसा नहीं है। जो हमारे संतान है और संततियां होने वाली हैं उनके लिए हम आज ही पितर हैं। जो संतान हो चुकी हैं और जो संतान होने वाली है भविष्य में, उन सब के लिए हम आज ही पितर हैं। तो केवल जो चले गए संसार से, जो दुर्गति में पड़े हुए हैं, नरक आदि लोकों में पड़े हुए हैं, उनका ही केवल कल्याण होगा ऐसा नहीं है, बल्कि हमारा भी कल्याण होगा। हम भी भगवान का सामीप्य, भगवान का सायुज्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रातः काल स्नान करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, विष्णु भगवान के मंत्रों का जप करना चाहिए,
तीर्थ की, गौ की, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, भगवान श्रीमन्नारायण का बारंबार स्मरण संकीर्तन इत्यादि करना चाहिए, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ कराना चाहिए, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करनी चाहिए। यह सब जो सामान्य बातें हैं सभी लोग जानते हैं, उन सब बातों को मैंने बताया है। इस विषय पर विशेष रूप से कुछ वीडियोज लेकर के मैं आप दोनों से ही निवेदन करूंगा कि आप लोग ही लेकर के आएँ तो अधिक प्रामाणिक और उपयुक्त होगा। श्रीमन्नारायण। जी महाराज जी, बहुत सुंदर पुरुषोत्तम मास के बारे में आपने थोड़ा सा ज्योतिष का महत्व बतलाया। हमारी जिज्ञासा ये थी कि इस महीने में जो आपने समाधान किया कि क्या ज्योतिषीय उपायों को करने से लोगों को लाभ मिल सकेगा। एक प्रश्न और है महाराज जी, जो प्राय करके कुंडली जब जाती है ज्योतिषाचार्यों के बीच में, तो खास करके मैंने देखा हम भी जब कुंडली किसी को दिखाते हैं, जो बाल्यकाल में भी बहुत अच्छे ज्योतिष के विद्वानों के बीच में हम लोग रहे, पर ये योग मैंने कभी सुना नहीं था। जो कुछ दिनों से इस योग को हम सुन रहे हैं, जिसका नाम है काल सर्प योग। और महाराज जिसका नाम ही अपने आप में इतना संकेत मिल जाता है व्यक्ति को, किसी के सामने कह दिया जाए तो वो व्यक्ति भयभीत हो जाता है। तो हम ये जानना चाहते हैं, और कई लोगों की भी ये जिज्ञासा है कि क्या काल सर्प योग कुंडली में बनना शास्त्रीय योग है, और यदि इस प्रकार का योग है तो इसका ज्योतिष के माध्यम से क्या शास्त्रीय समाधान है जो सुलभता के साथ लोग इसका कर सकें, इसका उपाय। बहुत ही अच्छा और प्रासंगिक प्रश्न आपने पूछा है। काल सर्प के संबंध में थोड़ी सी चर्चा मैंने पितृदोष के समय की थी, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं सारभूत बात इसमें बताता हूँ। कलयुग में राहु ग्रह का विशेष महत्व है। किसी किसी युग में किसी किसी ग्रह का विशेष महत्व होता है। कलयुग में राहु का विशेष महत्व है, क्योंकि लोग दिखावा ज़्यादा पसंद करते हैं, और पापी रहते हुए भी समाज में बहुत सतोगुण, अपने आप को बहुत सतोगुणी ऐसा दिखाने का प्रयास करते हैं। ये सभी लक्षण जो मिलता है कलयुग के लोगों का, जो पुराणों में वर्णित है, वह राहु का ही लक्षण है। राहु का ही काम है अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, समाज के सामने दिखावा करना, ये सब राहु की प्रवृत्ति है। भोग में लगे रहना, ये सब राहु की प्रवृत्ति है। तो यह बात ज्योतिष शास्त्र में भी कई स्थलों पर आई है। कलयुग में राहु का विशेष आधिपत्य और विशेष प्रभाव होता है, यह तो बिल्कुल स्पष्ट बात है, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। एक तो ये बात। दूसरी बात है, ज्योतिष शास्त्र में दो योग हैं, पाप मध्य योग और पाप कर्तरी योग। तो पाप मध्य योग क्या है? जब कोई एक ग्रह या सारे ग्रह दो पापक ग्रहों के बीच में आ जाते हैं, जो उसको कहते हैं पाप मध्य योग, और उन दोनों पापक ग्रहों में से कोई एक ग्रह वक्री हो और एक ग्रह मार्गी हो, तो इसको कहते हैं पाप कर्तरी योग। कर्तरी का अर्थ होता है कैंची। कैंची आप लोग देखे होंगे, इस प्रकार से रहता है, एक उल्टा एक सीधा, ऐसा रखेंगे तो कैंची बनेगा। तो पाप कर्तरी योग और पाप मध्य योग ये बनते हैं। तो यह जो है काल सर्प योग, वह पाप मध्य योग का ही एक प्रकार आप समझ सकते हैं कि सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में आ गए तो पाप मध्य योग बन गया। इसी को राहु और केतु के जो स्वामी हैं, सभी ग्रहों के कोई ना कोई स्वामी हैं, तो राहु केतु के जो स्वामी हैं उनके नाम के आधार पर काल और सर्प उनके स्वामी होते हैं। तो उन दोनों शब्दों को, उनके स्वामियों को आपस में मिला दिया, एक का स्वामी काल है, एक का स्वामी सर्प है, उसको मिला दिया और एक शब्द बना दिया काल सर्प। तो अब वह शब्द सुनने में ही बड़ा वो लगता है, तो लोग समझ गए ऐसा शब्द बनाओ, भाई मार्केटिंग करनी है ना, ऐसा शब्द बनाओ कि वो मार्केटिंग चल पड़े। राहु केतु जनित पाप मध्य योग अथवा राहु जनित पाप मध्य योग ऐसा कुछ बोलते तो फिर बात नहीं बनती उतना, तो उनका भौकाल नहीं जमता, तो उसके लिए इन्होंने एक शब्द बना दिया। तो यह शब्द तो वैसे कहीं क्लासिक्स में मिलता नहीं है, लेकिन यह योग बिल्कुल निराधार है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कुछ भी चीज़ नकल होता है, या कोई भी आप देखिए मार्केट में कुछ भी नकली प्रोडक्ट बिक रहा है तो कहीं ना कहीं उसका असली प्रोडक्ट है तभी नकली बिक रहा है, उस असली के नाम पर नकली बिकता है। तो उसका जो असली प्रोडक्ट है वो यही है पाप मध्य योग, जिसके नाम पर उसका एक वो बना करके राहु केतु को ले लिया। राहु केतु का प्रभाव तो इसमें है ही, और प्रचार भी इसलिए हुआ, कोई ऐसे आंख बंद करके तो मानेंगे नहीं, जीवन में घट ही रहा है सुफल, इसलिए हो रहा है। तो केवल राहु केतु के प्रभाव में सारे आ जाएंगे तभी बन जाएगा, अन्य के प्रभाव में आएंगे तो नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। अन्य के प्रभाव में भी आते हैं तो बनेगा। उसके विचार में कई सारी सूक्ष्म बातें हैं। ग्रह योगों में भी राहु के साथ कई सारे ग्रह होते हैं, तो बहुत सूक्ष्मतापूर्वक देखना पड़ता है कौन सा ग्रह आगे है कौन सा ग्रह पीछे है, क्योंकि राहु की गति तो हमेशा वक्री होती है, अन्य ग्रह वक्री मार्गी दोनों होते हैं, सूर्य चंद्रमा हमेशा मार्गी होते हैं। तो इस गति भेद से फल में कई प्रकार के अंतर होते हैं। तो सूक्ष्मतापूर्वक विश्लेषण करा करके जो शास्त्र सम्मत उपाय हैं
उसका आश्रय लेकर के आगे बढ़ने में कोई बुराई नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। जी, बहुत सुंदर महाराज जी, ये काल सर्प दोष का आपने शास्त्रीय विवेचना की, और निश्चित रूप से जो श्रवण करने वाले लोग हैं वो लाभान्वित होंगे कि केवल मैं समझा कि शब्द में ही केवल एक फेरबदल किया गया है, बल्कि शास्त्रीय शब्द तो वही है जिसकी आपने व्याख्या की है। महाराज जी, एक प्रश्न और है कि प्राय करके जब कुंडली आती है, खास करके जब विवाह संस्कार आता है जिसको कहते हैं मांगलिक दोष, तो विवाह संस्कार में ये निश्चित रूप से ये दोष प्रभावित करता है। कभी कभी तो हम लोग कई बार सुनते थे कि यदि कन्या मांगलिक है तो उसके लिए वर मांगलिक ही होना चाहिए, यदि वर मांगलिक है तो उसके लिए कन्या मांगलिक होना चाहिए। और कई बार इसके अभाव में भी हमने लौकिक व्यवहार जगत में ये देखा कि बहुत अच्छा रिश्ता बन गया, किसी भी तरह से वहाँ गुण भी मिल गए, जातीय गुण भी मिल गए, शिक्षा भी मिल गई, लेकिन ये मांगलिक दोष के कारण विवाह संस्कार में किसी न किसी तरह का एक दिक्कत आती है। तो इसका क्या शास्त्रीय समाधान हो सकता है, क्योंकि इस भ्रांति में भी बहुत सारे लोगों को बहुत परेशानी होती है। तो प्रश्न आ गए, पितृदोष, काल सर्प और मांगलिक दोष। अब लगता है कि महाराज जी इनका बाजार बंद करके ही मानेंगे सब लोगों की आज। खैर, मांगलिक दोष पर चर्चा करते हैं। और मांगलिक दोष के संबंध में होरा रत्नम नाम का एक ग्रंथ है, बलभद्र मिश्र जी के द्वारा लिखा गया है, संकलन ग्रंथ है, उसमें मांगलिक दोष के संबंध में कुछ चर्चाएं आई हैं। और वास्तव में शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे गुरु जी ने, डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्र गुरु जी ने कुजादि दोष ऐसा नाम इसको दिया है, क्योंकि जो भी दोष कहा गया है वह केवल मंगल से होता है ऐसा नहीं है। राहु भी यदि होता है इन भावों में, द्वितीय द्वादश भाव है, लग्न है, चतुर्थ है, सप्तम है और अष्टम है, तो द्वादश, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम इन भावों में केवल मंगल ही दोषप्रद है, अन्य ग्रह दोषप्रद नहीं है, ऐसा नहीं है। अन्य भी ग्रह होंगे तो दोषप्रद होते हैं, विशेष रूप से 7वें और 8वें भाव में अगर सूर्य भी हो, शनि भी हो, राहु भी हो, मंगल हो, कोई भी ग्रह हो तो वो दोष विवाह से संबंधित करता ही है। सप्तम भाव में राहु रहने पर हमारे पास ही कई सारी कुंडली सुरक्षित है। सप्तम भाव में राहु है इसलिए विवाह में विलंब हो रहा है, सप्तम भाव में शनि है, बहुत विलंब से शादी हुई। तो मंगल का भी वही काम है, विलंब से विवाह कराना, वही मुख्य काम है मंगल का, शादी में विघ्न डालना। पाप ग्रहों का काम है विघ्न डालना, पाप ग्रह हैं, इसीलिए लोग व्यवहार में लोग बोलते हैं दुर्जनम प्रथमम बंदे, दुर्जन है, उसका काम क्या है विघ्न डालना। आया विघ्न डालेगा, पहले उसका वंदना कर दो, स्वागत सत्कार करके प्रसन्न कर दो तो विघ्न न डाले। तो इसी प्रकार से जो पाप ग्रह होते हैं उनका काम है विघ्न डालना। तो विवाह से संबंध बना लेंगे, विवाह वाले घर से तो विवाह में विघ्न डालेंगे, पंचम भाव से संबंध बना लेंगे तो संतान में विघ्न डालेंगे, चतुर्थ भाव से संबंध बना लिए तो विद्या की प्राप्ति में विघ्न डालेंगे। चतुर्थ भाव से विद्या प्राप्ति का विचार किया जाता है, पंचम से भी किया जाता है, इसलिए कंफ्यूज ना हो। दशम भाव पर यदि संबंध बना लेंगे तो आजीविका की प्राप्ति में बाधा डालेंगे, उनका काम है विलंब करना, बाधा डालना। तो यह तो कुजादि दोष है, और कुजादि दोष जिस किसी भाव से संबंध करेगा उस भाव में विलंब लेकर के आएगा। अब विवाह जो है 16 संस्कारों में अत्यंत प्रधान है। अभी 16 संस्कारों में आप देखिए कि मुख्य रूप से दो कहीं कहीं 3 यही संस्कार बचे हैं। एक विवाह संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार जो कहीं कहीं देखने को मिलता है, सर्वत्र नहीं, इसका भी, और तीसरा अंत्येष्टि तो प्रायः लोग कराते ही हैं। ये 3 देखने को मिलता है। बाकी तो जो रह गए अन्य 13 संस्कार, उसका तो शायद ही कोई करते होंगे, बहुत कम ही लोग करते हैं। तो विवाह अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार है, इसीलिए विवाह पर विशेष फोकस होता है। भाई जो नौकरी नहीं करता है, जिसके पास काम नहीं है, वह भी विवाह तो करता ही है। तो इसलिए विवाह में विलंब हो रहा है, खास करके पुत्री के विवाह में हो रहा है, तो लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं, उसमें मांगलिक को प्रधान कारण बताते हैं। इस प्रकार से कई सारी बातें देखने सुनने को समाज में मिलती हैं। तो मांगलिक योग होने पर मांगलिक ही लड़का चाहिए, दूसरा नहीं चलेगा, इस प्रकार की जो भ्रांति है वह भ्रांति भी बहुत उपयुक्त नहीं है। और केवल मंगल ही दोषप्रद है, अन्य ग्रह दोषप्रद नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। और मांगलिक अशास्त्रीय है, ऐसी बात भी नहीं है, शास्त्रीय दोष है। और जो है उस सत्य को स्वीकार करना सबसे पहला उपाय है। विलंब का योग है, किसी भी उपाय को करने से वो जल्दी होने वाला नहीं है। विलंब है मतलब विलंब है, तो विलंब की भी एक सीमा होती है, वो सीमा का कम से कम वो पहुँच जाए उस सीमा तक, तभी न कोई उपाय काम करेगा। अब विलंब से विवाह का योग है तो 20 वर्ष में शादी तो होगी नहीं, उसको कम से कम 25 वर्ष का होने दीजिए, फिर उपाय करेंगे तो 26वें में 27वें में शादी हो सकती है।
अब जन्म ले लिया, उपाय करते रहिए कि अब विलंब से विवाह का योग है, 20 साल में शादी हो जाए, 15 साल में हो जाए, 15 साल तो कानून है उस प्रकार से होगा नहीं, 18 में ही हो जाए, 20 में ही हो जाए, तो वो संभव नहीं है। तो विलंब की भी जो कुछ सीमा है, उस सीमा के आसपास पहुंचेगा तभी हमारा उपाय वहां पर काम करेगा। तो इन सब बातों को विचार करके ऊहापोह पूर्वक चिंतन करके उसके बाद उपाय करना चाहिए। केवल ये योगों का हवा बना करके नहीं चलना चाहिए। और व्यक्ति जिस उम्र में है उसी उम्र में उसकी चिंता करनी चाहिए। एक बच्चे का जन्म हुआ था, कुंडली में ही बनाया, तो वो सबसे पहले उनका यही प्रश्न था कि मांगलिक है क्या। अरे भाई, वो जन्म हुआ है, अभी उसको 6 महीना नहीं हुआ और आपको उसके मांगलिक की चिंता हो रही। अभी तो आप उसका लालन पालन करिए, ठीक प्रकार से उसका पोषण हो, ठीक प्रकार से उसको शिक्षा दीक्षा मिले, कम से कम 15 वर्ष की हो जाए तब न विवाह की चिंता करेंगे। कम से कम 15 वर्ष की हो जाए तो भाई विवाह करना है तो भी व्यक्ति को कम से कम आगामी 5 वर्षों की या कम से कम 3 वर्षों की योजना बनानी चाहिए। चट मंगनी पट ब्याह सुनने में ही अच्छा लगता है। कोई भी काम करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से करेंगे तभी वह कार्य सफल होगा। लोग सोचते हैं कि बस हो जाए, अभी पढ़ रहे हैं, बस हमको इस महीना शादी करना है। तो इस महीना शादी कैसे होगी? योग आएगा तभी होगी। अब इस बार अभी विचार करेंगे तो 3 वर्ष का समय लेकर के चलिए कि आने वाले 3 वर्षों में हमको विवाह करना है, आने वाले 5 वर्षों में विवाह करना है। तब आप कन्या के लिए योग्य वर ढूंढ पाएंगे, वर के लिए योग्य कन्या ढूंढ पाएंगे, और नहीं तो बेमेल जोड़ी बनती रहेगी और उस प्रकार से कुंडली वाली समस्या होगी, फिर अंत में देरी होने लगेगा। इस प्रकार की कई समस्याएं अज्ञानता के कारण, अनवधान के कारण उत्पन्न होती हैं। तो मांगलिक दोष के संबंध में सबसे जो महत्वपूर्ण सारभूत बात मुझे कहनी है वो यही कहनी है कि जो पाप ग्रह हैं, सूर्य हो, मंगल हो, शनि हो, राहु हो, सभी दोषप्रद होते हैं। और जब वो दोषप्रद हो गए हैं तो कोई भी चीज़ केवल दोषप्रद नहीं होता है, कुछ दोष दिया तो कुछ गुण भी देगा। उस गुण का लाभ उठाइए और दोष जो हो रहा है उस सत्य को स्वीकार करके सही समय की प्रतीक्षा करिए और सही समय के आसपास उपाय करिए, तो उससे लाभ होंगे। केवल शब्द से सुन करके डरने से तो कुछ होगा नहीं, आपकी केवल चिंता बढ़ेगी, बीपी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, स्वास्थ्य खराब होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो इन सबको छोड़ करके भगवान पर एकनिष्ठ होते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा अभिमत है। बहुत सुंदर महाराज जी, ये मांगलिक दोष का जो विवेचना आपने की वो निश्चित रूप से बहुत सुंदर रही, शास्त्र सम्मत रही और लोग इससे लाभान्वित होंगे, क्योंकि ये अधिकतर जनमानस का ये प्रश्न है। महाराज जी, एक प्रश्न और अधिकतर मैंने लोगों के बीच में देखा कि जब हम किसी समस्या से ग्रसित होते हैं तो ज्योतिषाचार्यों के यहाँ हम लोग जाते हैं, वो उसका कोई ग्रह खराब है उसका उन्होंने ये उपाय बताया, फिर अमुक नाम का व्यक्ति किसी दूसरी जगह गया, वहाँ उन्होंने उस ग्रह की शांति के लिए एक दूसरा उपाय बताया, फिर वो और कहीं गया, उन्होंने उस ग्रह की शांति के लिए कोई और उपाय बताया। तो इससे निश्चित रूप से उपायों के विविध भेद होने से उसके मन में एक शंका होती है। तो हम ये जानना चाहते हैं क्या ज्योतिषाचार्यों के माध्यम से, ज्योतिष के विद्वानों के माध्यम से जो ज्योतिष के जो उपाय हैं ग्रहों को शांत करने के, क्या उन उपायों से वास्तविक लाभ होता है कि नहीं होता? श्रीमन नारायण, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। इस प्रश्न ने हमको भी बहुत आकर्षित किया। ज्योतिष में जो योग हैं और जो फल घटित होते हैं उसके संबंध में हमारे पूर्वाचार्यों ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बहुत कुछ कहा है। तो रिफरेंस के लिए मैं बृहद जातकम का रेफरेंस दे रहा हूँ। बृहद जातकम का जो पहला अध्याय है उसमें ही 3रा श्लोक है, कर्मार्जितम पूर्व भवे सदादि, ऐसा करके ऐसी पंक्ति है, 3री पंक्ति है, 3रे श्लोक की 3री पंक्ति, बृहद जातकम पहला अध्याय। उसमें टीकाकारों ने रुद्र विवरणी देखना चाहिए, सबसे अच्छा मुझे वो लगता है। रुद्र विवरणी टीका मुझे सबसे अच्छी लगती है बृहद जातकम की। और भी टीकाएँ हैं, भट्टोत्पल की टीकाएँ हैं, टीका है, दशाध्यायी टीका है, ऐसे कई सारी टीकाएँ हैं। तो भट्टोत्पल की टीका देख लीजिए, रुद्र विवरणी देख लीजिए। उसमें जो कर्मार्जितम पूर्व भवे सदादि ऐसी जो बात कह रहे हैं उसके व्याख्यान में व्याख्याकारों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। उसमें कर्म की 3 गतियाँ बताई गई हैं। तो गहना कर्मणो गति तो कहते ही हैं। 3 जो उसमें है उसमें कह रहे हैं सदफल, असदफल और सदअसदफल। ये ज्योतिष में पूर्ण रूप से घटित होता है। ज्योतिष में जो योग होते हैं उनका वर्गीकरण एक तरह से आप समझ लीजिए कि हम 3 तरीके से करते हैं। तो सदफल कौन सा है? सदफल वो है जो घट करके ही रहेगा, उसको कहते हैं सदफल, अथवा ऐसे योग जिनका फल घट करके ही रहेगा। वैधव्य योग बन गया कई सारा, अब उसका कोई उपाय नहीं हो, बन गया तो बन गया, वो घट करके ही रहेगा, वो सदफल है, उसका हम कुछ उपाय नहीं कर सकते। या हमने कुछ तिल बता दिया, कुछ ऐसा हो गया कि अंग में तिल का निशान होगा या चोट लगेगा, दुर्घटना होगा, इसका निशान होगा, इस प्रकार से, है ना। जैसे हमारे माता पिता वो हम बदल नहीं सकते, सदफल है,
कुछ भी करें, भाई बहन बदल नहीं सकते, कुछ भी करें नहीं बदल सकते, वही रहेंगे इस जन्म में। तो अब अगला जन्म में अगला देखेंगे, तो अगली कुंडली बनेगी तो अगला देखेंगे। इस जन्म में तो ऐसा ही। ऐसे जो सदफल वाले योग हैं उनमें तो कोई उपाय काम नहीं करता है, उपाय बताना व्यर्थ है। ज्योतिषियों को भी बहुत सावधान रहना चाहिए, स्पष्ट बोल देना चाहिए। और हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान की बहुत बड़ी विशेषता है कि हम इसको अक्षरशः जहाँ तक हमारी बुद्धि दौड़ती है वहाँ तक यह प्रयास करते हैं कि सद फल जो बताए गए हैं उनका उपाय न बताया जाए, स्पष्ट रूप से बोल देते हैं। बहुत बार प्रश्न कुंडली में भी साक्षात दिखाई पड़ता है कि व्यक्ति 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, पर भाव में आकर के संतान लोग पूछते हैं तो वहाँ पर यही होता है कि मरता भी रहेगा रोगी तो डॉक्टर तो छोड़ नहीं देगा, जब तक उसके अंदर प्राण है तब तक वो प्रयास करता रहता है। वो ये भी बोल देता है कि अब कोई उपाय काम नहीं करेगा, फिर भी वेंटिलेटर में रखते हैं, उपाय करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। उसी तर्ज पर आपको कुछ करना हो तो आप करिए, इतना ही बोलते हैं। उसके पहले स्पष्ट बोल देते हैं कि उपाय कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने कर्तव्य समझते हुए आप कुछ करना चाहते हैं कि हम खाली हाथ नहीं रह सकते, हमको कुछ करना ही है। तब ऐसी स्थिति में आप अपनी संतुष्टि के लिए कुछ करिए, ऐसा हमारी ओर से स्पष्ट बोला जाता है। इसके लिए आप में से ही कई गवाह होंगे, कमेंट कर देंगे, बता देंगे जिनको मैंने बोला है। तो सदफलों के लिए उपाय नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो घट करके ही रहते हैं। और यदि बता ही रहे हैं तो स्पष्ट रूप से बोल दीजिए कि यह तो हो करके रहेगा, फिर भी आपको अपनी संतुष्टि के लिए करना हो तो भैया आपकी मर्जी, अपनी संतुष्टि के लिए तो व्यक्ति बहुत कुछ करता है। इसके बाद दूसरे फल होते हैं असद फल। उनकी गारंटी नहीं है कि वो घटेंगे, उनकी कोई गारंटी नहीं है कि वो घट ही जाएंगे, ऐसा वो असत योग होते हैं, असत फल कहा जाता है। इसके बाद होते हैं सद असत फल। तो सद असत फल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इन दो जगहों पर हम उपाय करते हैं। सद असत फल जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वहां उपाय करते हैं। और असत फलों में जहां गारंटी नहीं है कि होगा, वहां भी उपाय करते हैं कि गारंटी हो जाए कि नहीं होगा। ये करने के लिए उपाय, अभी गारंटी नहीं है कि होगा, उपाय कर दिए तो गारंटी है कि नहीं होगा, इसके लिए हम लोग उपाय करते हैं। तो 3 प्रकार के जो फल है उस पर चिंतन करना चाहिए, सदफल, असदफल और सदअसद फल। इन बात को समझ करके योगों का वर्गीकरण करके जब हम उपाय बताएंगे तो निश्चित रूप से उपाय लाभ करेगा ही करेगा, नहीं का कोई ऑप्शन नहीं है। अब कोई आकर पूछे कि पंडित जी भोजन करूंगा तो पेट भर जाएगा क्या? अब ये कोई प्रश्न है क्या? भोजन करेंगे तो पेट भरेगा ही। आपका जितना आहार है उतना आहार आपने ग्रहण कर लिया तो पेट भरेगा ही। बारिश में चले जाएंगे तो हम भीग जाएंगे क्या? तो कोई प्रश्न नहीं है। उपाय किया गया है तो लाभ होगा। छाता लगा लेंगे तो बच जाएंगे क्या? बच ही जाएंगे, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। इसी प्रकार से उपाय से लाभ होता है क्या, यह कोई प्रश्न ही नहीं है, निश्चित रूप से होता है। इसलिए हमारे पूर्वाचार्यों ने बताया है। और ज्योतिष शास्त्र में लोग कहते हैं कि उपाय नहीं है, ये बहुत लोगों से मैं सुना हूं, मैं अपनी ओर से जोड़ रहा हूं। लेकिन बहुत सारे ज्योतिषियों ने भी कहा है कि ज्योतिष के ग्रंथों में तो उपाय नहीं बताया है, उपाय तो लोग अपने मन से बताते हैं। ऐसी बात नहीं है, अपने मन से उपाय बताने की कोई परंपरा ज्योतिष शास्त्र में नहीं है। वहां पर बृहत्पाराशर होरा शास्त्र में उत्तरार्ध में जितने भी दोष हैं, सबसे पहले तो महर्षि पराशर ने 18 बड़े दोष बताए हैं। अथातः संप्रवक्ष्यामि सुलग्ने सुग्रहेष्वपि यदन्य कारणेनापि भवे जन्माशुभप्रदम। कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे योग हैं, ये 18 योग जो कुंडली में यदि बन जाए तो अच्छे अच्छे राजयोग फेल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं, जन्म ही अशुभ हो जाता है। तो उस जन्म को शुभ करने के लिए फिर आगे कहते हैं शांत्या भवति कल्याणम तदुपायम च वच्म्यहम्। उनकी शांति करने से कल्याण होता है, उसका उपाय मैं बता रहा हूँ। तो मूल शांति का भी उन्होंने उपाय बताया है, दर्श शांति का भी, उसमें कई सारे 18 योग हैं, जिसमें अमावस्या में जन्म भी है, दर्शे कृष्ण चतुर्दश्याम विष्ट्याम सोदर्भे तथा, इस प्रकार से उसमें लगभग 4 श्लोक हैं। तो अमावस्या में जन्म हो वह भी जीवन में संकट लेकर के आता है। अमावस्या शांति की विधि महर्षि पराशर ने बृहत्पाराशर शास्त्र में बताई है। इसी प्रकार से जो खराब योग है, चाहे वह क्रांति साम्य हो, व्यतिपात हो, अतिगंड हो, गंड योग हो, विष्कुंभ आदि हो, इन सब खराब योगों के लिए दुर्योग शांति विधान बताया है। मूल के भी 3 भेद हैं और त्रिविध गंडांत हैं, उनकी शांति भी बृहत्पाराशर होरा शास्त्र में बताई है। मैं समझता हूं कि इस समय भारतवर्ष में हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान ऐसा संस्थान है जहां जन्म कुंडली में बनने वाले जो योग हैं उनकी शास्त्रीय समीक्षा करके ज्योतिष के ग्रंथों में जिस प्रकार से उपाय बताया गया है उसको एज इट इज फॉलो करते हुए उपाय करने की व्यवस्था की गई है। और यह अपने आप में विलक्षण है। यह हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान की अपनी सबसे अलग विशेषता है जो किसी में नहीं है।
तो यह बहुत हमारा एक तरह से हम लोगों का शोध कार्य है और कई वर्षों की हमारी तपस्या है, गुरुजनों का मार्गदर्शन है। विशेष रूप से गुरुजी ने उन शास्त्रीय उपायों को बहुत सलीके से लिखवाया है स्टेप बाय स्टेप, जिसको फॉलो करके हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान में ग्रह दोषों के उपाय किए जाते हैं। और जिन भी लोगों ने उपाय कराया है, ऐसे अनेकों लोग हैं, आपको कमेंट सेक्शन में लोग कमेंट करते हुए मिल जाएंगे, जिन्होंने यहाँ आकर के उपाय किया है और लाभान्वित हुए। हम तो जुड़े ही रहते हैं, कोई हमसे 5 वर्षों से 10 वर्षों से ऐसे ही नहीं जुड़ा हुआ है, उसको लाभ हो रहा है तभी जुड़ा हुआ है। तो उपायों से लाभ होता है कि नहीं होता है यह प्रश्न ही नहीं है। जो लोग कहते हैं नहीं होता है, वहां पर सिर्फ असत का आपने उपाय बता दिया इसलिए लाभ नहीं हो रहा है, यह बिल्कुल कहा जा सकता है। तो इसके लिए तो अनेक उदाहरण हो सकते हैं, उन सब उदाहरणों को की चर्चा यहाँ की जाए तो वीडियो लंबा होगा, इसलिए संक्षेप में इसको समेटते हैं। एक और प्रश्न जो इसके साथ पूछा गया था कि अलग अलग ज्योतिषी लोग अलग अलग उपाय बताते हैं। इसमें भी एक बात यह है कि मान लीजिए किसी का जन्म अमावस्या में हुआ, तो चाहे मैं रहूं चाहे कोई व्यक्ति रहे, अगर शास्त्र को पढ़ा है, परंपरा से पढ़ा है, तो यही कहेगा कि अमावस्या की शांति कराइए। उसमें दूसरी शांति कैसे बता सकते हैं? किसी का भद्रा में जन्म हुआ है, भद्रा काल में, तो यही कहेंगे भद्रा की शांति कराइए। मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है तो यही कहेंगे मूल शांति कराइए। कृष्ण चतुर्दशी में जन्म हुआ है तो यही कहेंगे कृष्ण चतुर्दशी की शांति कराइए। गुलिक जिस भाव में बैठा है उसके स्वामी की दशा चल रही है तो यही कहेंगे कि गुलिक शांति कराइए। तो परंपरा से जो पढ़े हैं, जिनको सिस्टम पता है और सिस्टम से चल रहे हैं, उनमें तो कोई भेद नहीं आएगा। जो शास्त्रज्ञ किसी एक शास्त्रज्ञ ने जो उपाय बताया वही उपाय दूसरा शास्त्रज्ञ भी बताएगा। भेद थोड़ा सा कहाँ देखने को मिलता है? दशा इत्यादि के उपाय में। जैसे सूर्य की दशा चल रही है तो कोई कह सकते हैं कि सूर्य का जप करो, कोई कह सकते हैं कि सूर्य का दान किया करो, कोई ये कह सकते हैं कि किसी ब्राह्मण को घर बनाने में मदद कर दो। तो वहाँ पर जो भेद देखने को मिलता है वह उस व्यक्ति की परिस्थिति के अनुसार देखने को मिलता है कि समस्या किसकी कितनी बड़ी है। अब सूर्य की दशा में कोई गरीब आदमी आया है, उसका कोई छोटा सा काम अटका हुआ है, तो उसको सामर्थ्य ही नहीं है कि हम कहें कि जाओ ब्राह्मण का घर बनवाओ तब तुम्हारा कल्याण होगा। वो तो सूर्य अगर छोटा सा काम है तो सूर्य भगवान को अर्घ देने से ही वह हो जाएगा। वहाँ पर यही कहेंगे सूर्य भगवान को आप अर्घ दे दीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है, यहाँ पर स्वतंत्रता होती है। वह व्यक्ति की देश काल परिस्थिति को देख करके फलादेश करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का वचन है। तो देश काल परिस्थिति को देख करके जो फलादेश किया जाता है, वहाँ उपाय भी देश काल और परिस्थिति को देख करके किया जाता है। अब कुछ स्तोत्र पाठ इत्यादि करने के लिए कहा जाए प्रतिदिन कितना स्तोत्र पढ़िए तब होगा, उस व्यक्ति को 1 सेकंड का फुर्सत ही नहीं है, कैसे वहाँ स्तोत्र पढ़ने के लिए कहें? तो यही कहेंगे कि फिर ठीक है, आपके पास समय नहीं है, पैसा है, आप पैसा खर्च करिए, बढ़िया माणी की पहनिए, उससे आपका कार्य हो जाएगा। धन नहीं है, उसको स्तोत्र पाठ बताएंगे, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करिए, रोग से ग्रस्त है तो सूर्य शतकम का पाठ करिए, उसकी समस्या का निवारण होगा। इस प्रकार से जो वेरिएशन देखने को मिलता है उसमें मूल रहस्य यही है, उसमें हेतु है देश काल और परिस्थिति। शास्त्र के व्यक्ति के द्वारा देश काल परिस्थिति को देखते हुए भी जो उपाय बताया जाएगा उसमें साम्यता, ये साम्यता तो जरूर होगी कि सूर्य के ही उपाय दोनों लोग बता रहे हैं, ये साम्यता तो जरूर होगी। इस प्रकार से जब समान परंपरा से और समान शैली में पढ़ करके जो लोग आए हैं, वहाँ पर आप एक ही कुंडली को 10 लोगों से भी दिखाएंगे, 100 लोगों से भी दिखाएंगे तो आपको उपाय में वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। अपरंपरा में आप जाएंगे तो ऐसा तो डॉक्टरों के साथ भी है, इसको दिखाइए तो दूसरी दवा लिखता है, दूसरे को दिखाइए दूसरी दवा का लिखता है, इस डॉक्टर का रिपोर्ट वो नहीं मानता, उसकी डॉक्टर का रिपोर्ट वो नहीं मानता है। ऐसे अन्यत्र सभी चीज़ों में है। लैब टेस्ट जितने भी ये सब कराते हैं उन सब का भी है, कोई कहेगा सरकारी वाला मानेंगे, कोई कहेगा प्राइवेट वाला मानेंगे, ये सब तो चलता रहता है। उनमें उलझे बिना किसी पारंपरिक ज्योतिर्विद को पकड़ करके, पुरोहित को पकड़ करके उनके संपर्क में रहना चाहिए और उनके अनुसार चलना चाहिए। जी महाराज जी, बहुत सुंदर आपने ये शास्त्रीय समाधान दिया, क्योंकि अक्सर लोग इस बात की चर्चा करते थे और ये भ्रम था कि वो वाले महाराज जी के यहाँ गए तो उन्होंने ये उपाय बताया, वो वाले महाराज जी के यहाँ गए तो उन्होंने ये नंग धारण करने के लिए कहा, वो वाले महाराज जी के यहाँ गए तो उन्होंने स्तोत्र का पाठ बतलाया। पर देश काल परिस्थिति के अनुसार आपने बहुत अच्छा शास्त्रीय समाधान लिया, लोग इससे लाभान्वित होंगे। महाराज जी, इसी बीच में एक प्रश्न और है कि जैसे किसी ग्रह के बहुत अच्छा उस ग्रह के अनुकूल करने के लिए रत्न धारण लोग करते हैं, और इसमें एक चीज़ और लोग करते हैं कि इसका एक समाधान ये भी है कि कोई स्तोत्र का पाठ कर ले तो इससे ये ग्रह आपके लिए शुभ हो जाएगा, अथवा आप इस वस्तु का दान करेंगे तो ये ग्रह आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, अथवा आप जो है इसी में इस ग्रह का इतना जप कर लीजिए तो ये ग्रह आपके बहुत अनुकूल हो जाएगा।
तो क्या इन सभी कारणों में हम रत्न धारण को सबसे सर्वोत्तम और सबसे सरल और सहज समझा जाए, जो लोग इसकी तरफ जा रहे हैं, इसमें भी लोगों की इच्छा है? ये कहना तो बिल्कुल ही गलत है कि रत्न धारण ही सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम उपाय की यदि हम बात करें, सर्वोत्तम शब्द जब हम लेकर के आएंगे तो सर्वोत्तम उपाय की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर भगवान की शरणागति ही सर्वोत्तम उपाय है, दूसरा कोई भी उपाय सर्वोत्तम नहीं है। बाकी जो भी उपाय होंगे वो सब उत्तम ही होंगे, सर्वोत्तम नहीं होंगे। और यदि इनकी ही तुलना करें कि ग्रहों का दान करें, कि रत्न धारण करें, कि मंत्र जप करें, इन सब की ही परस्पर तुलना करें तो उसमें भी कुछ कार्य ऐसे हैं जो रत्न से ही हो सकते हैं, कुछ कार्य ऐसे हैं जो जप से ही हो सकते हैं, कुछ कार्य ऐसे हैं जो दान से ही हो सकते हैं। जैसे जो ग्रह खराब है, अशुभ प्रभाव दे रहा है, अशुभ फल प्रदान कर रहा है, उसमें आप रत्न तो नहीं पहन सकते, उसमें आप दान करने के लिए कहेंगे या जप कराने के लिए कहेंगे। लेकिन इन दोनों में भी तुलना करें तो जो ग्रह अशुभ फल दे रहा है उसका दान करना तुरंत फल प्रदान करता है। जैसे ही व्यक्ति उस ग्रह के बारे में दान करना प्रारंभ कर देता है, उस ग्रह के जो अशुभ फल मिल रहे थे उसकी प्रतिशतता बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पर एक वेरिएशन हो गया। एक और उदाहरण बताता हूँ कि कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर है, बहुत खराब स्थिति में है। अब यदि उस ग्रह का रत्न पहना दिया जाए तो उसकी हालत और खराब होगी, क्योंकि रत्न को धारण करने के बाद हमारे शरीर में कुछ अलग ही परिवर्तन होते हैं। अब वह जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को सहन करने के लिए, उस परिवर्तन को बैलेंस करने के लिए शरीर में निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता है। अब वो ऊर्जा यदि नहीं है तो लाभ देने वाले ग्रह का रत्न भी नुकसान करने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में रत्न धारण तो आप नहीं करा पाएंगे। तो वहाँ पर आपको जप कराना तुरंत लाभ दिखाता है, तुरंत लाभ प्रदान करता है। जप में भी कठिन दोषों के लिए वैदिक मंत्र का जप करते हैं, मध्यम दोषों के लिए तांत्रिक मंत्र का जप करते हैं, कराते हैं, और सामान्य दोषों के लिए एकाक्षरी मंत्र का जप करते हैं, कराते हैं, अथवा यंत्र धारण करने से भी कल्याण हो जाता है सामान्य दोषों में। तो इस प्रकार से इन रहस्यों को जान करके, समझ करके जब हम उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ होता है, कल्याण होता है, जीवन मंगल होता है, जीवन के विघ्नों का नाश होता है। तो जो तुलना की बात है वो तुलना इस प्रकार से नहीं कर सकते कि कौन सा उपाय सर्वोत्तम है। वो तुलना परिस्थिति पर निर्भर करेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि देश काल और परिस्थिति, वो देश काल और परिस्थिति पर ही वह उपाय निर्भर करेगा। और कुछ कुछ दोष ऐसे हैं जो पुराणों पर उन दोष का निवारण बताया गया है, कुछ कुछ ऐसे दोष हैं, है ना, तो उनके लिए हम पुराणों का ही आश्रय लेते हैं और उसके अनुसार उपाय करते हैं। तो प्रामाणिक कोई भी उपाय हो, सही प्रमाण के साथ, सही रेफरेंस के साथ हम कर रहे हैं तो उसमें निश्चित ही हमारा कल्याण होता है। कोई अपनी कुंडली न दिखाए, विवाह में विलंब हो रहा है, किसी कन्या का कुंडली नहीं दिखाया है उसके गार्जियन ने, लेकिन कात्यायनी देवी का अनुष्ठान करा रहे हैं तो विवाह होगा, शास्त्रीय अनुष्ठान है, शास्त्र में उसका वर्णन है। इसी प्रकार से भगवती सीता मैया ने पार्वती जी की उपासना की थी, तो उस प्रसंग का पारायण करने से भी विवाह संबंधी विघ्न दूर हो जाते हैं। उसका कोई पारायण करे बिना कुंडली दिखाए तो भी लाभ होगा। उपाय शास्त्रीय होना चाहिए। किसी हमारे परंपरा में किसी ने वह उपाय किया हो, उसका लाभ प्राप्त किया हो, ऐसा प्रामाणिक रेफरेंस पुराणों में प्राप्त हुआ हो, आगम प्रमाण किसी गुरु के द्वारा, योग्य पारंपरिक विद्वान गुरु के द्वारा बताया गया हो और शास्त्रीय उपाय बताया गया हो, तो उससे निश्चित रूप से लाभ होता है। इसमें कोई चिंता या प्रश्न वाली बात ही यहाँ पर नहीं है। और उपायों का तुलना करना तो व्यर्थ है, समय की बात है, देश काल और परिस्थिति। बहुत सुंदर महाराज जी, इसमें भी काफ़ी लोगों को ये भ्रम था। निश्चित रूप से आपके इस शास्त्रीय वक्तव्य के द्वारा लोगों की निश्चित शंका का समाधान होगा और सही मार्ग पर लोग चल सकेंगे। महाराज जी, इसी में एक प्रश्न और है। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि इसका ट्रेंड भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे कोई ज़मीन लेता है तो बहुत सारे ऐसे ज्योतिर्विद हैं जो वर्तमान कालिक, जिनको कहा जाए आधुनिक, वो उसमें क्रिस्टल डलवाते हैं, या बड़े जो होटल खोले जाते हैं उसमें अलग अलग रंग के, अलग अलग तरह के क्रिस्टल वहाँ लोग रखवाते हैं। तो इसमें हम केवल ये जानना चाहते हैं, क्या ये क्रिस्टल के द्वारा जो लाभ के उपाय हैं वो शास्त्र सम्मत हैं और ज्योतिष से इसका मेल है कि नहीं? जो क्रिस्टल का प्रयोग आजकल वास्तु में भी हो रहा है और ज्योतिष में भी हो रहा है। दोनों ही जगहों पर लोग इसका प्रयोग करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में 84 रत्नों का उल्लेख तो मिलता ही है, वास्तु शास्त्र के ग्रंथों में मिलता है, पुराणों में मिलता है, और ज्योतिष शास्त्र में बहुत जगहों पर उन 84 रत्नों में से बहुत सारे रत्नों का प्रयोग और विधान ये सब बताया ही गया है। इसलिए प्रयोग करना है कि नहीं
इस पर तो मुझे लगता है कोई शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप रत्नों का प्रयोग कर रहे हैं, उपरत्नों का लाजवर्त इत्यादि उपरत्नों का नाम आया है, उनका प्रयोग आप कर रहे हैं, तो अन्य भी जो रत्न हैं, क्योंकि रत्न गर्भा वसुंधरा, भूमि तो रत्न गर्भा है, तो वह रत्न प्रदान कर रही है, प्राकृतिक रत्न है, उसका प्रयोग कर रहे हैं और अच्छे उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है, बल्कि कुछ न कुछ लाभ ही है, ऐसा मैं अपने बुद्धि से समझता हूँ। और अन्यत्र भी जहाँ वास्तु के संबंध में बताया जा रहा है, तो उसमें वास्तु के संबंध में कई सारी बातें हो जाती हैं। जब हम चिंतन करते हैं ऊर्जा के बैलेंस के लिए, तो वास्तु में ऊर्जा के बैलेंस के लिए ही अलग अलग प्रकार के वर्णों का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल्स का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग प्रकार के वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग प्रकार के चित्रों का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग प्रकार के डिजाइन जो होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आयाम इत्यादि होते हैं, छोटे बड़े आकार के अलग अलग वस्तुएं रखी जाती हैं, उन सबका प्रयोग किया जाता है। तो वास्तु के संबंध में इस पर बोला जाए तो बहुत सारी बातें निकल करके आती हैं, इसके लिए फिर से हम लोग कभी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न में इतना जरूर कहा जा सकता है कि इन सब का प्रयोग लाभप्रद है, सही उद्देश्य से सही विधि से योग्य व्यक्ति के द्वारा किया जाए तो निश्चित ही लाभप्रद है, उसमें कोई हानि नहीं है। ये जो मार्केटिंग करके चीज़ों को बिगाड़ते हैं, सबसे बड़ी हानि उसी चीज़ में है। तो उन सब चीज़ों से बचते हुए जो हमारे सही उद्देश्य के लिए किया जा रहा हो, चिंतन करके विचार करके किया जा रहा हो, उस चीज़ को किया जा सकता है, ऐसा मैं समझता हूँ। बहुत सुंदर महाराज जी, इसका आपने ये क्रिस्टल के बारे में बहुत दिन से हमारी ऐसी मंशा थी कि हमने देखा कई लोगों को, और आपने उसका बहुत ही सटीक समाधान दिया। महाराज जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम लोगों की, जो मुझे लगता है कि ये प्रश्न सबके लिए है, सबके मन में है, कि एक हमारी जो जन्म कुंडली है उसमें हमेशा ग्रह स्थिर अवस्था में रहते हैं, एक हमारा जो ग्रहों का गोचर है जिसमें ग्रह, हमारे जो नवग्रह हैं वो बदलते रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे मन में ये जिज्ञासा होती है कि तब ऐसी दशा में हमको जन्म कुंडली का फल मिलता है या ग्रह, जो गोचर में ग्रह हैं उनका फल मिलता है? तो इसका महाराज जी आप हमको शास्त्रीय समाधान दें। इसके लिए सबसे बढ़िया उदाहरण है, आपने घर में ताज़ा भोजन बनाया और उसके साथ में अचार भी रख लिया, दोनों का स्वाद प्राप्त कर रहे हैं, दोनों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, दोनों ही पा रहे हैं, खराब दोनों नहीं है, दोनों से शरीर को कुछ न कुछ लाभ तो मिल ही रहा है। एक पहले से बना हुआ है जो लगातार चल रहा है, और एक आपने भी तत्काल में बनाया। तत्काल की जो ग्रह स्थिति है उसी को गोचर कहते हैं, और जन्म कुंडली पूरे जीवन को बताती है कब कैसा क्या होना है। अब कब कैसा क्या होना है उसका संयोग हम गोचर से चेक करते हैं। तो फल कथन करने के लिए केवल जन्म कुंडली नहीं, बल्कि जन्म कुंडली, दशा और गोचर, इन तीनों के सामंजस्य से हम समय को मैच करते हैं। राजयोग है, राजयोग का फल मिलना है, तो राजयोग का फल कब मिलेगा यह सामने वाला पूछ सकता है। जैसे ही हम कहेंगे कि भाई राजयोग आपकी कुंडली में है और राजयोग का फल मिलेगा, तो ये प्रश्न आ सकता है कब मिलेगा। ये जो कब मिलेगा, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमको दशा और गोचर ये दोनों ही देखना पड़ेगा। केवल गोचर देख करके हम पूरे जीवन की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, क्योंकि गोचर तो सबके लिए एक जैसा है ना। सूर्य इस समय मीन राशि में है तो केवल मेरे लिए थोड़ी है, संसार के सभी प्राणियों के लिए सूर्य मीन राशि में है। तो मेरी कुंडली में मीन राशि का सूर्य होना लाभप्रद हो सकता है, किसी दूसरे की कुंडली में मीन राशि में सूर्य का होना लाभप्रद नहीं भी हो सकता है, क्योंकि दोनों की कुंडली अलग अलग है। तो मीन राशि में सूर्य होना किसके लिए लाभप्रद है, किसके लिए हानिप्रद है, यह तो उस व्यक्ति की जन्म कुंडली से ही जाना जा सकता है ना। इसलिए समय का मिलान करने के लिए गोचर और दशा, इन दोनों चीजों को देखते हैं। और गोचर के विचार में अष्टक वर्ग जरूर साथ में रखना चाहिए। अष्टक वर्ग के साथ साथ गोचर का जब विचार करते हैं तब जाकर के फलादेश अत्यंत सूक्ष्म होता है और वह सत्य सत्य घटित होता है। तो केवल किसी एक का ग्रहण करना है ऐसा नहीं है, बल्कि गोचर का भी ग्रहण करना है, दशा का भी ग्रहण करना है, और जन्म कुंडली जातक का भी ग्रहण करना है। तो जातक कहने से ही दशा आ जाती है, इसलिए जातक और गोचर ये दो शब्द का प्रयोग करते हैं। अष्टक वर्ग गोचर में ही समाहित हो जाता है, बनाते जातक सही हैं पर प्रयोग गोचर के लिए उसका खूब करते हैं। तो गोचर कहते ही अष्टक वर्ग भी आ जाता है, जातक कहते ही दशा जन्म कुंडली दोनों आ जाती है। तो इन चारों के संयोजन से हम लोगों को फल कथन करना चाहिए। किसी के लिए कहें नौकरी लगेगी, प्रश्न आएगा ना कब लगेगी, तो कब लगेगी यह जानने के लिए दशा देखेंगे और दशा के साथ साथ गोचर देखेंगे। वह मिलान करके जब फल कथन करेंगे तो वह फल हमारा सत्य सत्य घटित होगा। इस प्रकार से दोनों ही मतलब जातक और गोचर दोनों का ही प्रयोग करके फल कथन करना चाहिए। संहिता में गोचर का ज़्यादा महत्व है, जातक में जन्म कुंडली का ज़्यादा महत्व है। बहुत सुंदर महाराज जी, आपने शास्त्रीय समाधान दिया। और बस हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम का विश्राम हो, उससे पहले मैं एक प्रश्न और आपसे करना चाहूँगा
कि महाराज जी कई तरह के लोगों को हमने देखा है। कुछ लोग कहते हैं कि कर्म ही श्रेष्ठ है, जो कर्म को ज़्यादा बलवान मानते हैं। कहते हैं, कई लोगों से हमने सुना है, आप अच्छा कर्म करिए आपको अच्छा फल मिलेगा। कुछ ऐसे भी संसार में लोग हैं जो भाग्य को प्रबल मानते हैं कि भाई ये तो सब भाग्य के अधीन हैं, ऐसा उसका भाग्य था। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये चर्चा तो चलती ही रहेगी, पर ज्योतिष के अनुसार कर्म और भाग्य का क्या स्थान है, क्या इन दोनों का समन्वय है? प्रश्न तो बहुत लाजवाब है। भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, ऐसा कहा जाता है। भी कहा जाता है कर्मण्येवाधिकारस्ते, भगवान ने कहा है कर्म पर अधिकार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और धन, पुत्र, विद्या, नारी, ये सब पूर्व जन्म से व्यक्ति लेकर के आता है। ये सब बातें भी कही जाती हैं। सामान्य जनमानस क्या है, कर्म को और भाग्य को अलग अलग समझता है। कर्म को अलग समझता है, भाग्य को अलग समझता है। लेकिन जब हम लोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखते हैं, अथवा पुराणों के दृष्टिकोण से देखते हैं, अथवा धर्मशास्त्र के दृष्टिकोण से देखते हैं, तब जाकर के बात बिल्कुल स्पष्ट होती है। हम जो भी कर्म करते हैं वह कर्म पहले संचित होता है। संचित होने के बाद अब मुझे कहीं जन्म लेना है, भगवान भेजेंगे, कहीं जन्म होगा, तो उस संचित कर्म में से कुछ कर्म साथ में मिल जाएगा, तब उस कर्म की संज्ञा हो जाएगी प्रारब्ध कर्म। उस प्रारब्ध कर्म को लेकर के हमारा जन्म होगा। उसी प्रारब्ध कर्म के आधार पर किस देश में होना है, किस स्थान में होना है, किस परिवार में होना है, किस कुल में होना है, वो सब कुछ प्रारब्ध कर्म ही निर्धारित करता है। उस प्रारब्ध कर्म के आधार पर हमारा जन्म होगा। इसी प्रारब्ध कर्म को भाग्य कहते हैं। भाग्य कर्म ही है, हमने ही वो कर्म किया है तो वो भाग्य है। अब कभी हमने 10वीं उत्तीर्ण किया, 12वीं उत्तीर्ण किया, ग्रेजुएट हुए, आचार्य किया, नेट निकाला, पीएचडी किया, कहीं वैकेंसी आई, फॉर्म भर दिए। अब कोई कहे कि भाग्य से नौकरी लग गई है, तो भाग्य से तो खैर लगी गई है, पर जिसके पास 10वीं का, 12वीं का, ग्रेजुएशन का, आचार्य का, नेट का, इन सब का डिग्री नहीं है, पीएचडी का डिग्री नहीं है, उनको कैसे नौकरी दिलाएंगे भाग्य से आप? तो कभी तो उसके लिए हमने कर्म किया था। जब 10वीं किया तब तो प्रोफेसर नहीं बने, जब 12वीं किया तब नहीं बने, जब ग्रेजुएट किया तब नहीं बने, लगातार बढ़ते गए, और जब वह संचित हो गया, कर्म फल प्रदान करने के लायक हो गया और उसका काल आया, तब वह प्राप्त हो गया। तो इसी प्रकार से हम इसको दैनिक उदाहरण में भी ले सकते हैं कि हमको सैलरी मिली, मान लीजिए महीने में कुछ भी हम जो सैलरी प्राप्त करते हैं वो हुआ, उसी दिन उसको हम खर्च नहीं करते हैं। कुछ तो हम अकाउंट में सेविंग में रख लेते हैं, कुछ को हम दैनिक खर्च के लिए अपने पर्स में रख लेते हैं। अब पर्स में पैसा है बोल करके कमाना बंद नहीं करते हैं, कुछ प्रतिदिन कमाते भी रहते हैं। तो 3 प्रकार के कर्म हो गए, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। ये जो प्रतिदिन हम कर रहे हैं, जो भी हम प्रतिदिन पाप अर्जित कर रहे हैं या पुण्य अर्जित कर रहे हैं, जो कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं वह क्रियमाण कर्म है। संसार जो है इसी क्रियमाण कर्म को ही कर्म समझ लेता है, इसी क्रियमाण कर्म को। और यही केवल कर्म है ऐसा नहीं है, प्रारब्ध भी कर्म है और संचित भी कर्म है। तो कर्म 3 प्रकार के हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वो है जिसका फल मिलना हमको अभी शुरू नहीं हुआ है। प्रारब्ध कर्म वो है जो संचित का हिस्सा है, उसका फल मिलना हमको शुरू हो गया, इस जन्म में हम अपना प्रारब्ध कर्म का फल प्राप्त करेंगे। और क्रियमाण कर्म वो है जो हम अभी अर्जित कर रहे हैं। पहले हम कभी शरीर में दर्द है, दर्द की गोली खाते थे, पेन किलर खाते थे, 2-4 साल खा गए, आज हमारे रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो गया, आज हमारा किडनी डैमेज हो गया। आज तो हम ऐसा कोई कर्म नहीं किए हैं कि हमारा किडनी डैमेज हो गया है ना, ये प्रश्न। तो वो प्रारब्ध कर्म पहले किए थे, उसका फल आज भुगत रहे हैं। आज उस रोग से परेशान है, उसके दर्द से परेशान है, उसकी पीड़ा से परेशान है। आज तो हमने किडनी खराब होने वाला कोई कर्म नहीं किया है, पर कभी किया था, उसका फल आज मिल रहा है। तो 3 प्रकार के जो कर्म है, केवल क्रियमाण कर्म को ही अपना वो नहीं समझना चाहिए, बाकी ये तीनों भी कर्म ही हैं। और जो भाग्य की बात आती है वो प्रारब्ध को ही ज्योतिष में, सामान्य भाषा में लोग भाग्य समझ लेते हैं। जो भाग्य से मिला वो प्रारब्ध से मिला, ऐसा वेदांती लोग कहेंगे, ज्योतिषी लोग कहेंगे भाग्य से मिला, जहाँ सामान्य आदमी कहेंगे भाग्य से मिला। तो भाग्य से मिला मतलब अचानक से ऐसे ही मिल गया, ऐसा नहीं। उसके लिए उस व्यक्ति ने कभी न कभी कुछ न कुछ कर्म किया है, तभी मिला है, चाहे अच्छा चाहे बुरा। अरे ये तो कभी शराब नहीं पीता था, देखिए ना कैसे लीवर फेल हो गया इसका, कुछ दुर्भाग्य ही होगा। अब जो भाग्य हो चाहे दुर्भाग्य हो, अच्छा मिला, भाग्य भी 2 ही है, सौभाग्य और दुर्भाग्य, तो कुछ दुर्भाग्य ही होगा।
कुछ दुर्भाग्य नहीं होगा, इस जन्म में नहीं तो किसी जन्म में प्रारब्ध में उसका कुछ कर्म जमा हुआ है, उसका फल मिलने का समय आया, फल परिपाक हो गया, उसी समय उसको समस्या हो गई। भले इस जन्म में उसने कभी शराब को हाथ न लगाया हो, केवल शराब पीने से लीवर कमजोर होता है ऐसी बात नहीं ना है, और भी है, उसमें मुख्य रूप से तो कर्म ही हेतु है। तो ज्योतिष में जो 12 भाव है, जो कुंडली जिसको लोग समझते हैं, वो जो 12 भाव है, चक्र है, लग्न चक्र है, उसमें जो 12 घर हैं, उसमें से 9वें घर की संज्ञा है भाग्य, उससे प्रारब्ध कर्म देखते हैं, और 10वें घर की संज्ञा है कर्म, उससे क्रियमाण कर्म, आजीविका इत्यादि देखते हैं, आजीविका का विचार करते हैं। तो कर्म मतलब केवल क्रियमाण कर्म नहीं है, कर्म मतलब संचित कर्म भी है, प्रारब्ध कर्म भी है और क्रियमाण कर्म भी है। और ये जो कर्मण्येवाधिकारस्ते कहते हैं, है ना, कर्म पर हमारा अधिकार है, हम कर्म करके सब कुछ बदल देंगे ऐसा कहते हैं, वह केवल क्रियमाण कर्म के लिए ही कहा जाता है। और क्रियमाण कर्म से ही सब कुछ हो जाता है ऐसा नहीं है, बल्कि प्रारब्ध और क्रियमाण दोनों को मिला करके ही कुछ भी चीज होना है, तो प्रारब्ध और क्रियमाण दोनों को मिला करके ही होता है। भगवान ने जिसको जितनी बुद्धि दे दी, जितनी स्मृति क्षमता दे दी, उतना ही उसको प्राप्त होगा। उपायों से थोड़ा बहुत क्रियमाण का असर होगा, लेकिन किसी को भगवान ने वज्र बुद्धि ही बना करके भेजा हो, उसकी कुंडली में कोई योग ही ना हो बुद्धि प्राप्त करने का, तो कुछ भी उपाय कर लो व्यर्थ है। जैसे कहते हैं कि गाय के गोबर के कंडे में घी सुखाना व्यर्थ है, उसी प्रकार से एक निश्चित क्षमता है प्रारब्ध की, उस प्रारब्ध की क्षमता के अनुसार ही आप चल सकते हैं। आप कोई स्प्लेंडर लेकर के निकल जाए, 20 लाख की कोई गाड़ी है, उसका 1200-1500 सीसी का इंजन है, उससे रेस लगाने के लिए कि हम इसका क्रियमाण करके स्प्लेंडर का जो इंजन है 97 सीसी का, उसको हम 1200, ऐसा क्या क्रियमाण आप करेंगे कि 1200 हो जाएगा? जब उसमें कुछ इनबिल्ट ही नहीं है तो नहीं है। आप ऐसा क्या क्रियमाण करेंगे कि कुछ 12 मेगापिक्सल का कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का हो जाएगा? उसमें क्या क्रियमाण करेंगे आप? कुछ सॉफ्टवेयर इत्यादि डाल करके उसको कुछ अच्छा बना सकते हैं, ये क्रियमाण तो कर सकते हैं, पर जो है ही 12 का उसको कैसे करेंगे? जो हम हैं ही 5.5 इंच के, 5.5 फीट के, आप कितनी दवा देंगे हमको? ऐसा क्या करेंगे कि हम 8 फीट के हो जाएंगे, 7 फीट के हो जाएंगे? ऐसा क्या करेंगे? ऐसा क्या क्रियमाण करेंगे कि हमको आप 7 फीट का कर देंगे? संभव नहीं ना है। तो क्रियमाण कर्म की भी सीमा है प्रारब्ध कर्म से, वो प्रारब्ध से बंधा हुआ है। तो जो कर्म पर अधिकार है ऐसा समझते हैं, कर्म से सब कुछ बदलेंगे ऐसा समझते हैं, तो वहां पर भी यह समझना चाहिए कि प्रारब्ध के अनुसार ही हम प्रारब्ध की सीमा के अंतर्गत ही हम क्रियमाण कर्म करके अपने भाग्य को बदल सकते हैं, ऐसा कहना अधिक उपयुक्त है और ऐसा समझना ही समझदार व्यक्ति का लक्षण है। तो प्रारब्ध ही भाग्य है ऐसा समझिए। और प्रारब्ध के संबंध में एक और बात बता देता हूँ, प्रारब्ध कर्म ऐसा प्रबल कर्म है जो कभी नष्ट नहीं होता है, उसको भोगना ही पड़ता है। ईश्वर के साक्षात्कार होने के बाद भी तुरंत व्यक्ति वैकुंठ नहीं चला जाएगा, तुरंत मोक्ष नहीं चला जाएगा, उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। भगवान का साक्षात्कार हो गया, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो भी उसकी जीवन मुक्त संज्ञा होगी। भगवान ने जो नियम बनाया है उसका पालन भगवान स्वयं भी करते हैं, उस व्यक्ति को भी करना पड़ेगा जो भगवान की सृष्टि है, जो भगवान की विकृति है। तो जब तक उसका प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होगा, भगवान के दर्शन के बाद भी उसको मुक्ति नहीं मिलने वाली है। प्रारब्ध कर्मणाम भोगादेव क्षय, भोग करके क्षय करेगा फिर उसको मुक्ति मिल जाएगी। भगवान ने दर्शन दे दिया, उसको मुक्ति मिलना है, तय हो गया। भगवान के दर्शन मात्र से उसके सारे संचित कर्म नष्ट हो गए, और जब भगवान का दर्शन हो गया तो उसकी बुद्धि समत्व हो गई, वह योगी बन गया। अब क्रियमाण कर्म का दोष उसको लगने वाला नहीं है, और जब क्रियमाण कर्म का दोष नहीं लगेगा तो संचित कर्म जमा नहीं होगा, इसलिए अगला कुछ जन्म नहीं मिलना है। इस जन्म में जो प्रारब्ध कर्म मिला है उसको भोग करके वह मोक्ष की प्राप्ति करेगा। तो ये सब तो दर्शन शास्त्र की बातें हो गई, समझने के लिए कुछ चर्चा हुई तो मैंने इसको सारांश रूप में आप लोगों को बताया है। 3 प्रकार, इसको फिर से एक बार समझा देता हूँ। 3 प्रकार का कर्म के 3 भेद हो जाते हैं या 3 गतियाँ हो जाती हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वो कर्म है जिसका फल अभी हमको मिलना प्रारंभ नहीं हुआ है, वो हमारे सेविंग अकाउंट में है, ऐसा समझिए। और प्रारब्ध कर्म वो है जो अपने पर्स में हमने अपना पैसा रखा हुआ है अपने मंथली खर्च के लिए, वो हमारा प्रारब्ध कर्म है, जिसका फल प्राप्त करने के लिए हमने यह जन्म लिया है, वो अपने प्रारब्ध कर्म को लेकर के हम आए हैं। और क्रियमाण वो है जो हम अभी करेंगे, उसका कुछ फल हमको इस जन्म में मिलेगा, कुछ अगले जन्मों में प्राप्त होगा, वो क्रियमाण कर्म है। इस प्रकार से 3 गतियां हैं, और इन 3 गतियों को यदि हम समझ लेंगे तो कर्म और भाग्य इन दोनों में व्यक्ति भ्रमित कभी नहीं होगा। जी महाराज जी, बहुत सुंदर। ये प्रश्न सार्वजनिक था, क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों में ऐसा असमंजस रहता था कि कर्म क्या है, भाग्य क्या है, प्रारब्ध क्या है। लेकिन मैं सरल शब्दों में यदि लोगों को बताऊं तो भाग्य
और प्रारब्ध, ये दोनों का मूल केवल कर्म ही है। कर्म के आधार से ही भाग्य बनता है, कर्म के आधार से ही प्रारब्ध बनता है। बहुत सुंदर शास्त्रीय आपने समाधान दिया। और महाराज जी, बहुत सुंदर आपने हम सब लोगों को समय दिया, जिसमें आज आपके बीच में कई जो अक्सर लोगों के प्रश्न थे वो ज्योतिष से संबंधित भी थे, शास्त्र से संबंधित भी थे, और उनका बहुत सुंदर आपने समाधान दिया। और हम ऐसा निश्चय ऐसा मानते हैं कि इन जो आपने समाधान दिया, इसके माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक थे जिन्होंने ये प्रश्न भेजे, निश्चित रूप से उनका शास्त्रीय समाधान होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। श्रीमते रामानुजाय नमः। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। इस ज्योतिष परिचर्चा में मुझे सम्मिलित करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मुझे विश्वास है कि प्रश्नों का जो उत्तर मैंने दिया है उससे प्रश्नकर्ता संतुष्ट हुए होंगे, और आगे भी यदि किसी प्रश्नकर्ता का कुछ प्रश्न आता है, कुछ प्रश्नों का संकलन होता है, तो हम लोग फिर से कभी इस प्रकार की परिचर्चा फिर से कर सकते हैं और उसमें आप लोगों के प्रश्न लेकर के आ सकते हैं। तो प्रश्नों का शास्त्रीय समाधान प्राप्त करने के लिए आप अवश्य कमेंट में अपने प्रश्न भेज सकते हैं, हम लोगों से पूछ सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, वह आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। मिलते हैं कि अगली किसी वीडियो में। जय श्री नारायण। श्रीमते रामचंद्राय नमः।